पाकिस्तान से मुझे एक लड़की ने एक बार टेक्स्ट करा कन्हैया उसके ड्रीम में आए, कहती सर मुझे ना एक फिगर आ रही है, किसी ने बताया कि इंडियन गॉड की फिगर है, क्या आप इसे देख सकते हैं? वो 5 टाइम की नमाजी लड़की है। अब आप मुझे बताओ, आपके पिता ने, माता ने, सोसाइटी, संसार ने कभी आपको बताया नहीं कृष्ण कौन है, आपके ड्रीम में आ गए। पास्ट लाइफ कहेंगे इसमें। आपका बच्चा है, आप उसे पालते हो, आप कई बार अपना डिप्रेशन बच्चों को दे देते हो क्योंकि आपको डर लगता है। आपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, दूध पिलाया, माँ का डर बच्चे में चला गया। माँ आज एक काम करे कि मैं डर के नहीं हिम्मत से दूध पिलाऊंगी, अपने अंदर पहले वो हिम्मत वाली इमोशन लाए, फिर फीडिंग करे। आपको पता है आपका बच्चा मजबूत होता जा रहा है। 1 साल पैरालाइज था बेड पे, मेरे 2 स्लिप डिस्क हैं स्पाइन में, एक फ्रैक्चर है, मेरी नी का एसीएल और पीसीएल लिगामेंट दोनों टूटे हुए। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करानी है, अभी भी इस वक्त पेन है बॉडी के अंदर। मेरी राइट बॉडी पूरी पैरालाइज थी। मेरे पास बुलेट है, 200 किलो की बुलेट है, मैं चलाता हूँ। मेरे फादर, उन्होंने एक बात बोली थी जब मैं पैरालाइज था, कहते तू नींद में चलता है, कहते नींद में तू पैरालाइज क्यों नहीं है? कहते तेरा दिमाग तो इस बात को मानता है, तो सबकॉन्शियस है, उसे नहीं पता है कि तू पैरालाइज्ड है, तो तू ठीक भी हो सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका LOL ये पॉडकास्ट पहली बार हमारा पॉडकास्ट इतने धार्मिक तरीके से शुरू हुआ है और हमें भी मजा आने लग गया। हमें लगा था कि वाइब्रेशन आ गई। सच में ये चलता ही रहे। आपकी आवाज में है सर कुछ। करेक्ट। मैं बता दूं, सिद्धार्थ भारद्वाज जी रेकी हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी के टीचर है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है। I mean, एक इंस्टीट्यूट आज हमारे साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं और इनके साथ अभी फिलहाल हम जब शूटिंग से पहले ही हम कुछ एक्सपीरियंस किया जो हम आपके सामने भी एक्सपीरियंस करेंगे। पर शुरुआत करते हैं रेकी से। जी सर। रेकी वर्ड सुनने में बड़ा इंग्लिश लगता है। यस सर। कि रेकी रेकी रेकी, तो सबसे पहले तो ये रेकी क्या चीज़ है और कहाँ से आई? सर मैक्सिमम लोग हमसे कहते हैं कि रेकी वर्ड या तो इंग्लिश है या जापानाइज्ड है, कि जापान से आया होगा। और फैक्ट है कि डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने इस वर्ड को रीडिस्कवर किया था जापानीज में, वो इंडिया आए थे, काशी में, बनारस में 8 साल अध्ययन किया था अथर्ववेद का और हमारे बाकी सब ग्रंथों का, बुद्ध के सधर्म पुंडरीक का, और वहां से जब ये जापान पहुंची विद्या तो उसका नाम बना रेकी। इंडिया के अंदर जो इन्वेडर्स थे, जब उन्होंने हमारी नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया तो वो वर्ड और वो विद्या थोड़ी सी धूमिल हो गई। जबकि अथर्ववेद के अंदर आज भी अगर आप पढ़ें तो ये है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैंने अपने नोट्स में वो पेजेस दिए हैं अथर्ववेद के, कि जहां पर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड कहां से आया है। तो वर्ष से वो श्लोक हमने कोट करे हुए हैं कि आप देख सकते हैं खुद। अरे वाह। लोगों को पता लगना चाहिए कि हम कैसे आए हैं, हमारे रूट्स क्या है। मैम कई बार क्या होता है कि लोग हमें ना डाउट करते हैं कि तुम तो हर चीज को इंडियनाइज कर देते हो, आजकल पेट्रियोटिज्म का जमाना चल रहा है। बट एक्चुअली में फैक्ट है कि हमारे ग्रंथों में बहुत चीजें वर्णित हैं जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। और क्योंकि सर ये लोगों ने दबा दिया, इंग्लिश एजुकेशन आई, वहां से बहुत इन्फ्लुएंस आया। और सर रेकी एक्चुअली क्या है? प्राणिक ऊर्जा, कि आपकी प्राण शक्ति जो आप पैदा होते हैं आपके अंदर बहती है। जैसे आपका छोटा बेटा है, हाँ जी, अगर कभी बीमार पड़े आप उसके ऊपर हाथ फेरो तो उसकी तबीयत अच्छी होनी शुरू होगी। एक माँ बच्चे पे हाथ फेरे तो ये कौन सी ऊर्जा है? प्राणिक ऊर्जा। क्या बात है यार। आप किसी डेड बॉडी पे हाथ फेरे तो आपको एक डिप्लीशन फील होगा कि कुछ चला गया इसके अंदर से। ऊर्जा आप वैसे फील करोगे। अपने डॉग को आप हग करो, किसी प्लांट को हग करो, एक वाइब्रेशन फील करते हो। यस। और हम सबको पता है इसके बारे में, बल्कि हम सोचते हैं ये काम किसी एक एजुकेशन के थ्रू होगा, जैसे हम बात कर रहे थे, या फिर किसी चीज से सीख सकते हो। ये तो बहती ऊर्जा का निष्कर्ष है जो कि हमारे आसपास है। आप समुद्र, हम इस समुद्र के पास बैठे हैं, आप समुद्र पे जाके बैठो, आपको ऊर्जा फील होनी शुरू होती है। आप बहती हवा में बैठो कहीं पहाड़ों पे जाके, आपको ऊर्जा हाथों से बहती फील होती है। हमने फील करी अभी। और इतने तगड़े एसी के अंदर आपको हीट फील हुई दोनों को। यस, मैं बता दूं कि मैंने हीलिंग रेकी, कोई कहता था कि हम आपको हील करते हैं, आप आंखें बंद करो, तो मैं ना
10-15 मिनट पड़ी रहती थी, वो कहते हुआ, तो मुझे लगता था कि सामने वाले का दिल ना मैं तोड़ूं। हाँ जी मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ, बट मुझे कुछ महसूस नहीं होता था सर। लेकिन आज मतलब ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट लगाए, इन्होंने 1 मिनट 2 मिनट लगाए और मुझे ना अजीब सा कुछ गर्मी लगने लग गई, और वो भी इतनी जगह पे। भारती मैम, कई बार लोग हमें फेक समझते हैं, क्वैक समझते हैं। आप देखिए कि हमारा पूरा, मेरे जो अपना डिपार्टमेंट है, मेरी जो टीम है, सारी PhDs की है। उसमें जितने लोग हैं सारे PhD हैं और अपने अपने काम में महारत है उनकी। मैम, हम लोगों को जाकर दिखाते हैं कि आप देखिए, मेरे हर पॉडकास्ट के अंदर किसी के साथ शूट हुआ, मैंने पहले एनर्जी फील कराई कि पहले देखो, अगर हम सही हैं तो मैम हम हैं, और नहीं है तो मिथ्या है सब कुछ। हमें तो दोनों को ना जानने का बड़ा शौक है सर, वास्तु, एनर्जी, ये वो। इसीलिए जब भी कोई ऐसा पॉडकास्ट आता है ना, तो हम आपस में भी बात करते हैं कि ये चीजें पूछेंगे। एक बात बताना चाहूंगा, मैंने एक जापानीज वीडियो देखा जिसमें एक जापानीज बूढ़ा आदमी कोई मंत्र बोल रहा है। उस मंत्र ही है वो, 100% वो संस्कृत है, क्योंकि वो सुनने में आ रहा था। और एक बहता पानी, हवा आ रही है, और उसने ऐसे हाथ रखा और ऐसा कुछ बोला, और वो पानी धीरे 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 भरती शांत। और अच्छा, ये मैंने वीडियो देखा। इससे पहले, बहुत टाइम पहले, मैंने कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ा था कि पानी में इंफॉर्मेशन होती है जी। वाटर कंटेन्स इंफॉर्मेशन। डॉक्टर मसारो इमोटो की किताब है जिसको रेफर कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम एग्जैक्टली ये वही है। हाँ, हमारा, अब मेरे को इतना नाम याद नहीं रहता, पर इसमें पानी में एनर्जीज होती है और वो इंफॉर्मेशन रोकता है। उससे पहले मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा था कि आप पानी पियो ना, तो होल्ड इट फॉर सम टाइम, एक अच्छी वाइब दो, एंड देन पियो, वो आपके लिए दवाई का काम करेगा। हर्ष, आपको पता होगा हमारे यहाँ मनसा वाचा कर्मणा 3 स्तर पे काम होता रहा है। हमारी जितनी हम घर की औरतें थी, खाना बनाते शब्द चलाती थी, हाँ जी, जप करती थी। हमारी माएं आज भी करती हैं, जप करती है हमारे लिए, और वो लगातार अपने मन में अच्छे विचार लाती हैं और कहती हैं, गंदा मन है किचन से बाहर निकल जाओ। आपने पंजाब के अंदर तो आप हैं, मैं खुद होशियारपुर से अपने बिलोंग करता हूँ रूट्स में। हमारे यहाँ तो पंजाब की जितनी औरतें हैं, चूल्हा जलाते वक्त कितने गाने गाती हैं। यस, और शब्द लगते हैं, गुरबानियां लगती हैं, और जिसका मन खराब होता है उसे भगा देते हैं वहां से। और क्लेश ना पाओ मेरी किचन में। एग्जैक्टली, ऐसे होता है, क्योंकि आपके पानी और आपके भोजन के अंदर वाइब्रेशन कम्युनिकेट करती है। आप जब पानी पी रहे हैं, अगर मैं इसे हैप्पी वाटर मान के, इसे ब्लेस करके, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, हम 5 तत्वों को तो प्यार कर सकते हैं ना। करेक्ट। मन से, वचन से, एक्शन से। करेक्ट। आपने जो फील करा, मैंने अपने मन में धारण करा कि मेरी ऊर्जा आ गई, मैंने आपको बोला कि मैं कर रहा हूं, और एक्शन से कर दिया, आपको भी फील हो गया। करेक्ट। ये काम तो हमारे ऋषि मुनि कर रहे हैं ना इतने सालों से। ये हमें सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आंग्लिक है या इंग्लिश है? हमारे पुराने जमाने में पानी डाल के श्राप देते थे और वरदान, दोनों पानी से देते थे, पानी से, और अभिमंत्रण करते थे पानी से। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल करते। आचमन करते हैं, आज भी हम खाने से पहले आचमन करते हैं। करेक्ट। हम शुद्धि करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, और हर पूजा से पहले पंच तत्वों को बुलाते हैं। यस। बट आप सर, मैं खाली एक बार सोच के देखो, ऑडियंस आप भी घर पे बैठ के सोच के देखो, ये कितनी डीप बात है। ये कितनी महीन बात है, कितनी बारीक बात है, कि मतलब आंखों से तो दिख नहीं रहा। आप जैसे दिखने वाली चीज को नमन करते हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपको नमन कर रहा हूं, बट ये चीज तो मेरे साथ बस तब से जब तक पूर्वज है मेरे। मैं कितनी बार इसमें विलीन हो चुका हूं। गंगा में अस्थियां कितनी प्रवाहित हुई हैं, कितने पुरखे हमारे गंगा के अंदर है। हम वहां क्या करने जाते हैं? अपने को ही मिलने जाते हैं, अपने पूर्वजों से मिलने जाते हैं। बट ये इतनी सी बात को लोग समझते हैं। और सर, एक बात समझ नहीं आती, हम ब्लूटूथ को मानते हैं, जी, ब्लूटूथ जी, नहीं जी, दिखता, जी, हम जी। वाईफाई को मानते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन हम रेकी की वाइब्रेशन और एनर्जी को नहीं मानते। आपके विचार मेरे विचार से मैच कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा ब्लूटूथ लिंकअप हो चुका, हमारा वाईफाई लिंकअप हो चुका। आज के जमाने में लिंकअप कह देते हैं तो समझ में आता है कि DSL कनेक्ट हो गया। ये ऐसे भी तो DSL ही है। हमारे ऋषि मुनि, आप एक बात समझे कि ऋषि मुनि ने कहा कि अगर विष्णु की आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आप ध्यान में जाएं, महाभारत काल में जाएं, आप गीता का उपदेश सुन सकते हैं, विष्णु से जुड़ सकते हैं, महादेव से जुड़ सकते हैं। वाइब्रेशन तो वहीं की वहीं है ना, कॉस्मिक के अंदर। आज कम्युनिकेशन सिस्टम इसे कहता है कि आयनोस्फीयर है अर्थ के आसपास, जिसमें से वाइब्रेशन वापस आती हैं, तो उनकी भी तो होंगी। यस सर, जो गीता का उपदेश होगा, और इस पे रशिया ने रिसर्च करी, इस पे जर्मनी ने रिसर्च करी, वहां बात फैक्ट हो गई तो हम मान गए। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने सर कितने साल पहले बोला था, और हम बार बार कहते हैं कि इंडियंस तो दकियानूसी हैं। इतनी शर्मिंदगी फील होती है सर ये सुनते वक्त। सही बोल रहे हो। मैं पढ़ लिख के आया हूं सर, मैंने अभी इतनी डिग्री ली है, तो अब लोग मानते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। बट वो लोग क्या डिग्री के मोहताज थे? एग्जैक्टली। वो खुद में यूनिवर्सिटीज थे, अपने आप में चलती फिरती यूनिवर्सिटीज थे। और सर कितने ही ऋषि मुनियों के नाम आज हम भूल जाते हैं। करेक्ट।
कणाद ऋषि का नाम मैं कल परसों के सामने ले रहा था, तो ऋषि कणाद के बारे में कहते हैं कि कणाद कौन है? मैं खुद कहने लगी थी। एग्जैक्टली और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ही ऋषियों ने ध्यान करा जो कि जम्मू के लोग जानते हैं, हमें नहीं पता। कन्याकुमारी के अंदर कितने ऋषियों ने ध्यान करा, हमें नहीं पता। और सर हमें पता है कि स्टीफन हॉकिंग्स कौन है। मैं ये नहीं कहता कि साइंस को जानना जरूरी नहीं है, बट मैं कहता हूं कि अपनी जड़ों के बारे में क्यों भूल रहे हैं। करेक्ट, दैट्स रॉन्ग। करेक्ट सर वाइब्रेशंस का जब आप बात करें ना, ये हमारी इंडिया की देन है और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप अगर डेली सिर्फ अपने हाथों को रब करके अपने बच्चे के 2 मिनट के लिए सिर के आसपास यहाँ हाथ रख दें या यहाँ पे हाथ रख दें, उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये ध्यान से सुनना सब लोग आप। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने कोरोना के पेशेंट्स में काम करा था। हाथ रब करें, सिंपल मेथड मेरे यूट्यूब पर प्लेस्ड है, लोग देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। हमने सिर्फ यहां पर थाइमस के आसपास हाथ रखा, यहां पर, और दूर रखा, 1-2 इंच दूर रखा, वो पूरे के पूरे हील होने शुरू हो गए, उनकी इम्यूनिटी बेटर होनी शुरू हो गई। पहले से डिसीज्ड बॉडी ईज बॉडी होनी शुरू हो गई। और सर वो इतनी मेडिसिन खा रहे थे, इतने परेशान थे, उनके माँ परेशान थे कि बच्चे की सारी रिपोर्ट क्लियर है। बच्चा परेशान किस कारण? और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है आजकल जिनकी सर- रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जी। सब नॉर्मल है, लेकिन परेशानी है। एग्जैक्टली मेरे साथ खुद था। सर गिनिया पिग बन जाते हैं बहुत बार, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, हाँ। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाते हैं। और तब होती है डैमेज बॉडी में, और फिर होती है या तो किडनी खराब होगी, या तो पेट में, या तो लिवर में। पर आदमी को लगता है कि यार इसको तो डे 1 से पेट की प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं उस इलाज ने वो प्रॉब्लम क्रिएट की। हर्ष, हमने एक बात करी, हमने ना कैंसर में काम करना शुरू करा कुछ साल पहले। मैं कैंसर में स्पेशलिस्ट हूँ, अरे वाह। मेरी स्पेशलाइजेशन कैंसर में है। मेरे पास वो पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टर्स भी कह देते हैं 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता या 2 दिन है। अगर उनको 2 दिन भी फालतू मिल जाते हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और अभी एक कैंसर पेशेंट रिसेंटली हमें पेट स्कैन दिखा के गई अपना, उसका पेट स्कैन क्लीन था स्टेज 4 से। और पर्सनली अगर आप देखना चाहेंगे, मैं रिपोर्ट मांग के दिखा सकता हूं आपको कि उनका पेट स्कैन क्लीन आया। ये हमारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। पहले कितना था? उनका लेवल 4, शी वॉज अबाउट टू डाई इन 1 मंथ। ये बोल दिया गया था कि आप 1 महीने से ऊपर नहीं जी पाएंगी। हमारे डिपार्टमेंट के पास जब आई तो स्केप्टिकल थी बहुत कि आप लोग कुछ कर भी पाते हैं या पैसे ऐसे चार्ज करते हैं। हमें, और मैंने इसके लिए हर्ष क्या करा, मैंने फ्री डिस्टेंस हीलिंग स्टार्ट करी है। हर सैटरडे को हम फ्री डिस्टेंस हीलिंग देते हैं। आपको अनुभव करना है, फ्री में आके कीजिए। इन्वेस्ट तब कीजिए जब लगे कि ठीक है। और कैंसर को सर हम फ्री में हील कर रहे हैं हर संडे को। क्या बात। सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग है। आधे घंटे मैं और मेरे हीलर्स बैठते हैं। आप बिलीव कीजिएगा, हमारी बॉडी में फील होता है कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। हम लोग अपने ऑरा में फील करते हैं, उनके जहां जहां जलन होती है ना, हमें वहां जलन फील होती है। ये कई बार हम फील करते हैं, हमें अपने कॉर्ड में से रिलीज करना पड़ता है, उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। एग्जैक्टली। ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। श्योर। जहां पे एक इंसान इतने दर्द में है, उसमें उसको कैंसर है, उसको इतना दर्द है, उसको इतने घाव है जी, वो आप हील कर रहे हो, आप भी फील कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना हुआ है कि रेकी हीलर को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हर्ष, एक लॉजिक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। आप अगर सिंपैथाइज करते हो तो गलत है, आप अगर एम्पैथाइज करते हो सही होता है। करुणा का भाव जरूरी है। यदि मैं समझ रहा हूं आप बेचारे हो, ये मेरा कोई हक नहीं है। यस। आपको जो मिला कर्मों के अनुसार मिला, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला, हम भी और कह मेरे सकते कर्मों हैं, को हम ठीक कर सकते हैं, इतना अधिकार है। मैं अहंकारी नहीं हो सकता, रेकी मेरी विद्या नहीं है, ये मुझे दी गई है। इस विद्या ने मुझे सिलेक्ट करा है, मैंने इस विद्या को सिलेक्ट नहीं करा है। हर्ष, जब भी हम ये नीवे होके, आपने सुना होगा नीवे होके काम करेंगे, झुक के काम करेंगे, हमें कुछ नहीं होता। और जैसे अहंकार आता ना कि ये विद्या मेरी है, ये ज्ञान मेरा है, आप टूट जाते हैं। अहंकारी हमेशा चोट खाता है, चाहे हीलर भी हो चाहे कहीं भी हो। हाँ यार, सही कहा। और हमने ना सर, आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कीजिए, मेरी कंपनी में आके देखिए और हीलिंग करा के देखिए। आपने भी 5 सेकंड हीलिंग ली मुझसे, आप हीलिंग करा के देखिए, रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। सर पैसे कम थे, मेरे पास स्टूडेंट आए कि सर आपकी फीस अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कैसे काम करें। मैं कहा फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आओ, नाम डालो, पैसे चाहिए। सर की कोर्स के लिए, कंटेंट के लिए पैसे चाहिए। सर 1 महीने के अंदर जॉब लगी, पैसे आए। ये तो हाँ। मैंने कहा मांगने से, तुम जो ऐसे कर रहे हो, तुम एनर्जी के सामने ऐसे कर लो ना। मैं कौन होता हूं कुछ देने वाला कि मैं फ्री में कोर्स लेके आऊं? तुम एनर्जी से मांग लो ना। हर सैटरडे को मैं आ रहा हूं, करेक्ट। हर सैटरडे को आके मांग लो। सर कई माओं ने अपने घर में जो अर्निंग नहीं करती थी, अर्निंग करनी शुरू कर दी। कितने लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ। बच्चे जिनकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, लाइफ में कैंसर था, ट्यूमर था, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन। सर आजकल होपलेसनेस की दिक्कत कितने लोगों को है, बाइपोलर सिंड्रोम। एग्जैक्टली। कितने लोग आते हैं मेरे पास बाइपोलर कंडीशन के, शिज़ोफ्रेनिया कंडीशन के आते हैं कि डॉक्टर्स दवाई पे दवाई दी जा रहे हैं, डोजेज बढ़ा जा रहे हैं। सर बाइपोलर क्या होता है? जिसमें 2 पर्सनालिटी हो जाती है आदमी की।
दो पर्सनैलिटी हो जाती है। मतलब मैं अभी प्यार से बात कर रहा हूँ और सडनली गुस्सा होके मतलब तेरे सर पे भी मार दूं, ऐसा मतलब। देखिए क्या होता है कि आपके ना, एक होता है हिडन सेल्फ, एक होता है एक्सप्रेसिव सेल्फ। एक होता है जो आप सबके सामने दिखाते हो, एक होता है छुपा के चलते हो। उसमें वो दोनों बाहर आते हैं। आप जब दोनों को जोड़ देते हो तो उसे अध्यात्म कह देते हैं। अध्यात्म के अंदर क्या होता है कि आपने एक्सेप्टेंस कर ली कि मैं ये भी हूं। हम सब कहीं ना कहीं खिन्न हैं, टूटे हुए हैं, पर हम इसे एक्सेप्ट कितनी बार करते हैं? क्योंकि हमें फेस वैल्यू बचानी होती है, पब्लिक फेस बचाना होता है। और जब आप कह देते हो खुल के कि हाँ टूटा हूं, तो क्या हो गया? जुड़ जाऊंगा। हाँ, उसकी इज्जत हो जाती है, उसकी इज्जत हो जुड़ जाती है। जाऊंगा, अब जुड़ जाऊंगा। और बाबा नानक ने कितनी बार तो कहा कि टूटता हर कोई है, जुड़ने की हिम्मत तो रखो। और पर पहले एक्सेप्टेंस में तो लाना है। लोग ना इस एक्सेप्टेंस में आते ही नहीं कि दिक्कत है। मैं कितने ही लोगों को जानता हूं सर जो डिसलेक्सिया को, ऑटिज्म को कहते हैं बच्चा पागल नहीं मेरा। मैं कहा मैंने पागल नहीं बोला, मैंने कहा कि माइल्ड ऑटिज्म है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वर्ड है माइल्ड ऑटिज्म होना। ऑटिज्म और एक बोलते हैं पागल आदमी के होना कान। कि नहीं मेरा बच्चा पागल नहीं है, तुम बच्चे को पागल कह रहे हो। मैं कहा मैंने पागल नहीं बोला, मैं कह रहा हूं कंडीशन है उसकी, वो कुछ एक सिंड्रोम, कोई सिम्टम शो कर रहा है, आप समझ लीजिए। लोग नहीं मानते। और ये ठीक हो सकता है। कितने ही केस थे, ब्रेन पैरालाइज था, पैरालिसिस ऑफ ब्रेन आया था मेरे पास में। वहां पर एक मैं कंडीशन में रेफरेंस लेता हूं, सेरेब्रल पैल्सी। ओके। बच्चों के अंदर होती है, ब्रेन पैरालाइज होता है। मेरे पास एक केस आया था, उसकी मम्मी फीस अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो मैंने कहा आप सैटरडे फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आ जाओ मेरे पास में। उन्होंने कम से कम भारती जी 6 महीने नाम डाला होगा, कुछ नहीं रिजल्ट आया। नाम डालते ही कहती मुझे भरोसा है रिजल्ट आएगा। आज वो बच्चा चम्मच उठा के खाना खाता है, हाथ से नहीं खा पाता, ब्रेस बनता है फॉर श्योर। पहले उसकी बॉडी मूव नहीं करती थी, बेड पे होता था, अब उसे ब्रेस बांधते खड़ा हो सकता है। आप उस माँ के लिए सोचो जिसका बच्चा आज खड़ा हो पा रहा है। ये बोलते वक्त ना मेरे भी इमोशन एक्टिवेट हो रहे हैं खुद। उस माँ की उम्मीद देखो सर। मैं आपको बताऊं, मेरी उनकी बेटी मुझसे पढ़ती थी, कहती सर चमत्कार होगा, मुझे भरोसा है, हम कर लेंगे, मुझे भरोसा है। हर्ष ये हमारे क्रेडिबिलिटी नहीं है, सही कहा। ये उसकी क्रेडिबिलिटी, ये भोलेनाथ की क्रेडिबिलिटी। भरोसा रखना पड़ेगा, भोलेनाथ पे भरोसा रखना होता है। सर संकल्प शक्ति एक इतनी पावरफुल होती है। हम बेयर ग्रिल्स एक है जिनका अभी मैन वर्सेस वाइल्ड आता है, उनकी कहानी ये है कि वो पैराशूट से गिरा था 35,000 फीट से, उसकी कमर डॉक्टर ने नहीं बोला था कभी उठ पाएगा, उठ नहीं पाएगा, और उसके बाद उसने मैन वर्सेस वाइल्ड बनाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब हम ये कहानियां सुनते हैं ना, हमको लगता है यार वो आदमी ने कितना कमाल किया। हर्ष मैं 1 साल पैरालाइज था बेड पे, मेरे 2 स्लिप डिस्क हैं स्पाइन में, एक फ्रैक्चर है, मेरी नी का ACL और PCL लिगामेंट दोनों टूटे हुए हैं। मैं अभी आपकी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, पेन है इस वक्त भी है, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करानी है, अभी भी इस वक्त पेन है बॉडी के अंदर। मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास बुलेट है, 200 किलो की बुलेट है, मैं चलाता हूँ उसे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी राइट बॉडी पूरी पैरालाइज थी। माय गॉड। अगर आप बात करते हो ना कि कैसे कर देते हैं, ये सर मेरे फादर थे उस टाइम जीवित थे, उन्होंने एक बात बोली थी जब मैं पैरालाइज था, कहते तू नींद में चलता है। मैं कहा हाँ। कहते नींद में तू पैरालाइज क्यों नहीं है? मैंने कहा हाँ। कहते तेरा दिमाग तो इस बात को मानता है, विजिबल ब्रेन या कॉन्शियस ब्रेन मानता है, जो सब कॉन्शियस है उसे वो नहीं पता है कि तू पैरालाइज्ड है, तो तू ठीक भी हो सकता है। आर्मी में थे वो, अब एक आर्मी वाला इंसान ऐसी बात कर सकता है, तो हिम्मत देते थे, कहते तू खड़ा हो सकता है पैरों पे। हर्ष मुझे 3 बार स्लिप डिस्क का पेन वापस आया लाइफ में, और तीनों बार ना सिर्फ उनके वो वर्ड काम आए कि तेरे दिमाग को पता है, सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन को, कि तू एक स्लिप डिस्क कंडीशन में है, सब कॉन्शियस को नहीं पता है, तो तू ठीक हो सकता है। तीनों बार ठीक करा, और डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन करा लो, कोई जरूरत नहीं है। बट सर अब जैसे हम एक ऑलरेडी जो बंदा परेशानी में है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कैंसर से जूझ रहा है, ऑलरेडी वो बहुत परेशान है, ऑलरेडी उसकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कंडीशनिंग सालों से हुई है। शायद एक ऐसा इंसान है जिसको ये सारी चीजों में भरोसा ही नहीं, अब वो कैंसर में बेचारा, वो ऑलरेडी इतनी परेशानी में, उसको हम कैसे, आप कैसे भरोसा दें? सर देखो, पहली तो चीज होती है कि बाकी सारे कैंसर के पेशेंट को देख के हो पाती है कि जब इतने सारे भरोसा कर रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा ना, क्योंकि साथी देखकर हो पाती है। सर अगर मेरे को आपको मोटिवेट करना हो ना, मैं 10 लोग आके खड़े कर दूं, आप मोटिवेट ऑटोमेटिकली हो जाए। 100%। हम जब अकेले आए थे ना इस बिजनेस में, 40 लोग थे हमारे पास, 50 लोग थे, बड़ा मुश्किल था मोटिवेशन करना। मैंने घंटों घंटों काउंसलिंग करी कि हो सकता है, कर सकते हैं। लोगों ने डिसबिलीव करा, बट कुछ बिलीवर भी निकले, और सर आज उन बिलीवर्स की मदद से बहुत बड़ा संस्थान है सर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है इस बात के लिए कि हम कैंसर हीलिंग कर रहे हैं। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं बाहर के हैं, क्योंकि क्या होता है इंडियंस के पास कभी कभी होता है कि नहीं हम बाबा के चक्कर में आएंगे, विभूति चाट लेंगे, सही हो जाएंगे। कई ऐसे भी आते हैं सर, या धागा पहन लेंगे या कड़ा पहन लेंगे। मुझे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि सर पत्थर तो बताया नहीं आपने। मैंने बताया कि ये मंत्र है, इसका उच्चारण करना होगा इतनी बार, आपका प्रॉपर इलाज होगा। कहते सर कैसे हीलर हो, कैसे रीडर हो, पत्थर तो नहीं बताए।
मैं कहा चल लूटना था ना, अब मैं तुझे पत्थर बताता हूँ, शर्तिया लुट के जाएगा, अब गारंटी लूटूंगा तुझे। अब मैंने कहा 4 लाख, मैं कहा देखो मैंने इसलिए बताया कि क्या आपके बस की हो खर्चा करना। अरे सर क्यों नहीं, आप बताओ सही। मैंने 4 लाख का खर्चा है, अब आओ। उनको लगता है कि लुटना। उनको जब वो कहीं 4 लगता लाख खर्च पैसे देके करेंगे, ठीक होते हैं। वो 4 लाख से ठीक होंगे जी, उनके अहंकार की इलाज करना है, उनका अहंकार बहुत बड़ा है, उनकी हीलिंग इंसानियत की नहीं करनी, बॉडी की नहीं करनी, उनकी ईगो हील करनी है। अब आप सोचो कि एक रेमेडी जो फ्री में हो सकती है, मैं मैक्सिमम रेमेडीज फ्री वाली देता हूं, मांत्रिक रेमेडीज या आपके कार्मिक रेमेडीज देता हूं। मैं मेडिटेशन करने को बोलता हूं कि मेडिटेशन करो, रेमेडीज सारी हैं इसके अंदर। पर लोग कई सारे ऐसे होते हैं कि नहीं हमें तो ये पहनना है, आओ वो भी है, लुटना चाहते हो लुटो, तुम्हारी चॉइस है। बट आजकल क्या होता है, मैक्सिमम लोग ना डरते हैं, वो डर को ना एंकरिंग देते हैं। तो जब भी कोई कैंसर पेशेंट आता है ना, हम उनका पहले डर पे वार करते हैं बार बार। अभी मेरे पास कल परसों एक लेडी कॉल आया, कहती मुझे ओसीडी है। मैंने कहा मैम जब कैंसर ठीक हो सकता है तो ओसीडी ठीक हो सकता है। कहती इसका भी ठीक कर देना। कहती कैंसर ठीक हो सकता है, ओसीडी ठीक नहीं हो सकता। मैं कहा मैम ये आपने कौन सा स्टेटमेंट बोला है? भारती आप सुन के देखना क्या स्टेटमेंट बोला। कहती कैंसर तो एक बार को ठीक हो सकता है, ओसीडी ठीक नहीं हो सकता। ओसीडी उसने और बड़ी बना दी चीज। मैंने कहा मैम आपने अहंकार को कहीं बढ़ा के चढ़ा के तो नहीं बताया कि मेरी जो बीमारी है महान बीमारी है। हाँ। ये मैं महान हूं, मेरी बीमारी महान है। क्या बात बोली आप, मेरे को सबसे बड़ी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती अभी। 90% लोग जो ठीक नहीं हो रहे वो अपने अहंकार की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि उनको है कि अरे नहीं यार जो मुझे है मैं तो सुपीरियर हूं। नहीं। और बड़े मैं उस बड़े डॉक्टर के पास जाके आया हूं ना, उसने बोल दिया है नहीं होना ठीक, और अब नहीं होना ठीक। मैंने उनको जितनी रेमेडीज बताई, सर ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैम फिर आपने मुझे कॉल क्यों करा है? मैं इतनी फीस भरी, आया मेरे दिमाग चाट रही हो। मैं साफ साफ बोला हर्ष मैंने अभी कल परसों किसी के पैसे वापस करें पूरे। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं पहले ऑरा चेक करता हूं तब क्लाइंट लेता हूं। और मुझे बड़े बड़े नेताओं के कॉल आते हैं, मैं मना करता हूं नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, और बहुत बुरा मानते हैं। कहते हैं आप हमने पहले इंसान देखो जो पैसे वापस करवाते हो। मैं कहा सर मेरी औकात नहीं आपको हील करने की, कहीं और करा लीजिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, शायद आप महान हैं, मैं आपको हील नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कभी कभी लोगों का ना ऑरा देखकर हमें काम करना होता है। महादेव परमिशन देंगे मैं 100% काम करूंगा। महादेव ने एक बार भी मना कर दिया मैं काम नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए ये फील्ड ना मैंने नहीं चुना, उन्होंने मुझे दिया। करेक्ट। मैं सब छोड़ के, मैं टीचर था हर्ष, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाता था। मैं 30-35 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास में। मैं फुल फ्लैश, मैंने पीएचडी प्रोफेसर्स पढ़ाए हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ाए मैंने कई सालों तक। और आज मैं यहाँ बैठ के साइंस की बात कर रहा हूँ क्वांटम लेवल पे। मैं जानता हूँ क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, मैं सब जानता हूँ, पढ़ाता हूँ उन चीज़ों को। और आज आके मैं हीलिंग के बारे में जब बोलता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ सर अगर आप कह रहे हैं तो ये वैलिड होगा। बट कई बार क्या होता है, मेरी खुद की माँ बोलती है अच्छा खासा टीचर था, तांत्रिक हो गया। मेरी खुद की माँ बोलती है मुझे, कहती मेरा अच्छा खासा बच्चा था, पत्रियां देखते रहता है। मैं कहा मम्मी ऊपर से नीचे तक तो देखो एक बार को। कोई माना नहीं भाई। ये मिथ है सोसाइटी का, जो आपने कहा ना कि लोग किस चीज पे बिलीव करते हैं जी, कि बाबा कौन जो एक गेटअप में आए। एग्जैक्टली। विद्या कैसे, पहले टीका लगाओ, फिर गले में मालाएं डालो, फिर आप तांत्रिक हो, फिर आप मांत्रिक हो। अब मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो माला एक भी नहीं पहनी, आप देख लीजिए क्रिस्टल भी एक भी नहीं है, सिर्फ एक कड़ा है, वो भी अपने हरमिंदर साहिब का है। वाह वाह वाह। उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे हाथ में। क्या अब मेरे में विद्या कम होगी? आपने ये इम्पैक्ट देख लिया। अच्छा सर एक बात बताइए, जो घर बैठी जनता है जी, एक तो है बीमारी जी, एक है डिप्रेशन। अच्छा डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, हम बहुत पॉडकास्ट करते हैं, मनोज बाजपेयी साहब आए थे, उनके साथ भी बात की, बहुत लोगों से हम बात करते हैं कि डिप्रेशन को ठीक कैसे किया जाए सबसे पहले। और सबसे पहले तो क्या तुमको डिप्रेशन है? हाँ, कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन है? अभी क्या हो रहा है ना, आप उदास हो सकते हो, आप रिजेक्ट हो सकते हो। वर्ड नहीं पता था पहले डिप्रेशन, तो लोग को बोलते हैं हाँ ठीक है यार उसका तो रिजेक्ट हो गया। अभी कैसा है कि रिजेक्ट हुआ तो भी डिप्रेशन, काम नहीं है तो भी डिप्रेशन, काम बहुत ज्यादा है यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ तब भी डिप्रेशन, बहुत पैसा है तो उस टेंशन में है। हर्ष क्या होगा कि वर्ड फैंसी हो गया है, ये बड़े बड़े लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है, तो सब उस रेस में आना चाहते हैं कि मुझे भी यही है। I'm sorry to say, पर मैक्सिमम लोग मेरे पास में आते हैं उन्हें डिप्रेशन होता नहीं, वो क्रिएटेड डिप्रेशन होता है। कल मुझसे 20 साल का बच्चा कह रहा है मैं डिप्रेस्ड हूं। मैं तुमने देखा क्या है, तू काहे पे डिप्रेस हो गया बेटा? कह रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाया जिंदगी में। मैं हाँ जिंदगी 20 साल की। और मैंने उससे कहा कि मैं कहा देख तेरे माँ बाप सुन रहे हैं फोन पे, मैं कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो तेरे माँ बाप के सामने बोलना नहीं चाहिए। मैं कहा इन्हें बाहर भेज, मैं कुछ बताता हूँ। फिर मैंने उसके रियल चिट्ठे खोले कि तेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ है। फिर चुप था। उसकी गर्लफ्रेंड कोई चली गई थी, बहुत सारी बातें थी, यहाँ कहना अच्छा नहीं होता।
आप बिलीव करें, छोटे छोटे 8 साल के बच्चे कहते हैं मुझे डिप्रेशन है। करेक्ट। ये फैंसी वर्ड है पहली बात तो। और डिप्रेस जो होता है ना हर्ष, एक कॉन्टिन्यूअस लूप होता है भाई। ये आप लूप में फंसे हो, विशेष सर्कल में फंसे हो। आप उस सर्कल के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे, वो और बढ़ रहा है। आप बस अपने, जैसे मैं यहां बैठा हूं, मान लो मैं इस जगह पे बैठे बैठे मेरी एनर्जी सल्क हो रही है, तरीका क्या है, मैं उठ के वहां बैठ जाऊं, मेरा ऑरा चेंज होना शुरू हो गया। जो लोग जानते हैं वो पता है उन्हें इस बात के बारे में कि एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट इज द ओनली रेमेडी फॉर डिप्रेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ थॉट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्शन। आप यदि, मैं एलेबोरेट करता हूं उससे, अगर आप स्टेगनेंट हो, रुके हुए हो और कई सालों तक रुके हुए एक विचारधारा के साथ में, आपको क्या होगा? डिप्रेशन। बहाव लाना शुरू कर दो, पहले अपनी सोच में, फिर अपने शब्दों में, फिर अपने जीवन में। छोटे छोटे लेवल पे लाओ। जो वर्ड रेगुलर यूज करते हो, इन वर्ड को चेंज कर दो। स्विच वर्ड कहते हैं आजकल, टेक्निक आई है स्विच वर्ड। काफी लोग कहते हैं ये स्विच वर्ड कोई बहुत नई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है कि शब्दों की हेराफेरी है। जो आप रेगुलर करते हो वो मत करो। अब मान लो मैं कब पकड़ता हूं इस हाथ से, मैं थोड़े दिन के लिए यहां से पकड़ूंगा। इतना सा परिवर्तन यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, एक छोटा परिवर्तन भी बहुत बड़ी श्रृंखला लेके आता है। बटरफ्लाई इफेक्ट। एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज बटरफ्लाई इफेक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। आप एक छोटे से पत्थर को मार दो कहीं पे देके, इससे बहुत बड़ी श्रृंखला आएगी। श्रृंखला आती है। लोग सिर्फ इतना भी नहीं करते। आपका बच्चा है, आप उसे पालते हो, आप कई बार अपना डिप्रेशन बच्चों को दे देते हो क्योंकि आपको डर लगता है। आपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, दूध पिलाया, मां का डर बच्चे में चला गया। मां आज एक काम करे कि मैं डर के नहीं, हिम्मत से दूध पिलाऊंगी। अपने अंदर पहले वो हिम्मत वाले इमोशन लाए, फिर फीडिंग करे। आपको पता है आपका बच्चा मजबूत होता जा रहा है। आपको पता भी नहीं है, बच्चे को पता भी नहीं है, बट काम कर रहे हो। हम कहानियों में सर कई बार जीजाबाई का जिक्र करते हैं जी। शिवाजी बनाने के लिए जीजाबाई लगती है। सही कहा। क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए ना हम कर्म क्या कर रहे हैं। अब आप पैसा कमाते हो, आप बच्चे को नर्चरिंग करते हो, आप पैसा कमाते हो, अब बोर हो रहे हो कि यार क्या मुसीबत है, क्या काम करना पड़ रहा है। आपके हर नोट के साथ, आपके हर पैसे के साथ डिप्रेशन जुड़ रहा है। आपके घर में वो पैसा लग रहा है, बच्चे की परवरिश में लग रहा है, और पैसा कैसा है? डिप्रेशन। डिप्रेस मनी। अब लोग कहते हैं डिप्रेशन बाहर से आया, नहीं, हमने खुद क्रिएट करा। बट सर मुश्किल भी तो बड़ा होता है सर। अपने आप को देखना है ना। आप एक बार बताओ ना, अपने आप को देखना तो हम भूलते आ रहे हैं ना। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे? सुबह उठ के 100 ध्यान करो, रात को उठ के 100 ध्यान करो। हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपने एक्शंस। अच्छा, और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। जैसे अगर आपने मुझे बोला हर जी आप ना ऐसे करो, ऐसे मत बैठा करो, आप ऐसे बैठा करो, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं पाजी, मेरा ना एक्चुअली बैक का ही है जी। हर बात के लिए एक जस्टिफिकेशन, एक कंडीशन है। अगर मैंने कब पकड़ा है ऐसे, तो मुझे ना ऐसी आदत है, मेरा शोल्डर ऐसे ही रहता है। अरे भाई ऐसे पकड़ ले, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप मानोगे नहीं सर, मैं वास्तु में बहुत बिलीव करता हूँ, फॉर्म बिलीवर ऑफ वास्तु। मेरे न जाने कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने बोला भाई तू घर ले रहा है ना, तू घर चेंज कर भाई, और वास्तु दिखा के घर चेंज कर, क्योंकि तू टैलेंटेड है, तू मेहनती है, तेरी भावना अच्छी है, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो तू क्यों रुका हुआ है? पर वो नहीं कर पा रहे, वो वही के वही है। उन्होंने घर भी नए ले लिए, लेकिन उन्होंने वास्तु नहीं दिखाया। और मैं बोल रहा हूँ कि यार क्यों नहीं कर रहा है यार? मैंने मैजिक देखा हुआ है। आई हैव सीन कि जहाँ पे आपके विचार सही हो जाते हैं, आपका सब लाइफ में सब सॉर्टेड होने धीरे धीरे लगता है। बट ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है, साल 1.5 साल, बट वो टाइम तो लगता है ना। मतलब सर आपके पास नाली रुकी हुई थी, उसमें से गंद निकालना था। आप कह रहे हो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि लाइफ की नाली रुकी हुई है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कभी कोई इसे वास्तु कहता है, कोई इसे हीलिंग कहता है, कोई इसे कुछ कहता है, बट सर आपको नाली खोलनी पड़ेगी। हर किसी का ब्रश अलग है। करेक्ट। किसी का वास्तु से काम चल रहा है, किसी का मेडिसिन से चल रहा है, किसी का बाबा से चल रहा है, किसी से। आपको अपना पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि मेरा ब्रश कौन सा है। क्योंकि देखिए आपका वास्तु है, ऐसा हो सकता है सामने वाले का वास्तु ना हो। मैं हीलिंग के लिए बोल रहा हूं, बट जितने मुझे सुन रहे हैं शायद हीलिंग से कनेक्टिविटी ना फील करें। इसीलिए हमने मल्टीपल मोडेलिटीज पे भी स्टडी करी। अच्छा, कि जैसे मान लीजिए हम लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, इसमें क्या होता है, लामाज ने एक अपना 3.5 फेरा लेके बुद्ध का जो शक्तिपात होता है उसे लेते हैं अपने अंदर। हीलिंग का मेथड है, बट नाम अलग है, थोड़ी क्रियाएं भी अलग है। ऐसे ही हमारे पास प्राणिक ऊर्जा है, प्राणिक हीलिंग है, उसमें होता है। पर सर हर किसी का ना मेलोडी अलग है। वो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाली बात आती है ना, कि हर किसी की मेलोडी अलग है, हमें ढूंढनी पड़ती है। आपको ढूंढना है कि आपका जस्ट क्या है। अब आप कॉमेडी में सक्सेसफुल हुई, कोई कहता आप पीसीएस ऑफिसर क्यों नहीं, आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बनी, वो आपका फोटे नहीं है। करेक्ट सर, हर कोई कॉमेडियन नहीं बन सकता। व्हाट शी इज डूइंग नोबडी एल्स कैन डू। और ये अपने पर हंसती हैं, कितनी बड़ी बात है सर। हम लोग, मेरे फादर आपके बहुत बड़े फैन रहे थे, और वो जब तक थे वो आपको देखते थे और कपिल बाजी को देखते थे, और वो पंजाब से थे तो कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी होती थी कि वो जुड़ते थे।
और उनका एक ही लफ्ज होता था कि ये बच्ची अपने पे हंस सकती है तो रब का हाथ है इसके सर पे। मैं पापा ये क्या बोल रहे हो? मैं वो अपने पे हंस रही है, अपने को फैट शेमिंग कर रही है, बॉडी शेमिंग कर रही है। कहते बेटा करके देखो तब तुम्हें समझ में आएगा सही बात है कि व्हाट शी इज डूइंग। कहते ये हंस रही है बट इसने कितना पिया होगा अंदर अंदर। एंड ही यूज्ड टू मतलब टीच अस कि आपका मेथड यूज करके। सर लोग ना भूल जाते हैं कि उनका अपना एक फोटे है, इन्होंने अपना फोटे तलाशा, फिर उसे पंच करते इससे पहले कोई ऐसा नहीं था Exactly. और इसके बाद नहीं कोई। बट सर यूनिकनेस फाइंड करनी पड़ती है ना। आप राइटिंग में हो, आप कितने साल से क्रिएटिव राइटिंग में हो, क्या आप कुछ और मेडिकल के कंडीशनिंग क्यों नहीं लिखते, आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं करते? सर वो आपका फोटे नहीं है। ऐसा ही ना सर वास्तु भी जैसे एक विद्या है, वो हर किसी के, वास का मतलब होता है कि जहां मैं रह रहा हूं, वस का मतलब होता है कि मेरी वस्तुएं या मेरा वास का स्थान, ये दोनों का एंगल होते हैं। पर अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको वास्तु का इंपैक्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने बहुत अच्छी बात बोली। क्या सर? अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप अगर अपना डेली मेडिटेशन करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, स्वाध्यान करते हैं, किसी वास्तु का आप पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, चाहे बीम के नीचे बैठे खाना खाते रहो। 100%। ये सबसे, ये जानते होंगे वास्तु वाले कि बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए, खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। आप साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके अपना काम कर सकते हो, पितरों की ऊर्जा आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलो। सर दिशा और दशा दोनों बदलती है इंसान की अपने तब्दीली करके। और अच्छा कैसे करे सर? और अच्छा सर, सॉरी सर आपकी बात मैं नाम नहीं लूंगा। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, 500,000 करोड़ के आदमी, उनका घर का वास्तु सही नहीं है। और जबकि मेरे सामने उन्होंने 400-500 करोड़ रुपए मेरे सामने कमा लिया है, वो उस आदमी ने। सक्सेसफुल है। और मैं और भारती वही बात करते हैं कि यार ये वास्तु तो नहीं है इनका घर का सही। उस पूरी बिल्डिंग का वास्तु इतना खराब है। मैं आपको अभी क्या बताऊं, नाम नहीं लेना चाहते हम, पर उस बिल्डिंग में डेथ हुई है लोगों की। बट सर मुझे एग्जॉर्सिज्म के लिए बुलाते हैं लोग, कि भूत बाधा निकालने के लिए बुलाते हैं बहुत। मैं बिल्डिंग में एंटर करता हूँ, बिल्डिंग में एंटर करके मुझे बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हुई। मैंने बताया, मेरी टीम गई पूरी, काम करा, बता दिया कहाँ पर क्या व्यवधान है, सब क्लियर करा। सर उस घर में मतलब आप लगाइए कि लक्ष्मी का वास है उस घर में। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर है मैम, आपको दोनों को बताता हूँ कि ऐसा होता है कि आपकी मेंटेलिटी पहले, मनसा वाचा कर्मणा। जब इंसान लगातार, आपको क्यों लगता है गुजराती इतना पैसा क्यों कमाते हैं? दे ईट मनी, दे थिंक मनी, दे स्लीप मनी। मनसा में पैसा, वाचा में पैसा, कर्मणा में पैसा। पंजाबी इतने फ्लरिश होने के बाद भी कभी कभी बिल्कुल एकदम रोड पे क्यों आ जाते हैं? कर्मणा कौन से हैं? पी पा के टल्ली होके चले गए। जो कि टैलेंट है, ताकतवर बहुत हैं। हमारी कम्युनिटी ब्राह्मण्स में बहुत बार कहते हैं कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम उभरते क्यों नहीं? जो जिगरा पंजाबियों में है ना, कम्युनिटीज में नहीं है। बट सर सक्सेस का रेट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमारे तीनों लेवल पर हम सिंक नहीं है। आपने कहा ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? जब तीनों लेवल एक ही होंगे ना, आप अपने बच्चे को प्यार करती हो, आपके मन में भावना कुछ और हो, प्यार नहीं हो पाएगा। बच्चा भी महसूस करे मम्मी आज आपका मूड सही नहीं है। आप पूरे इमोशन के साथ गई, आपने गोदी में उठाया, छाती से लगाया, एकदम से आपकी आंखों में आंसू आएंगे, बच्चा भी इमोशनल फील करेगा, माँ भी करेगी, वो मैजिक फील होगा एकदम से। आप काम करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आपको राइटिंग लिखते हुए पता होगा कि ये टैलेंटेड है, राइटिंग है, इसको तोड़ नहीं सकता कोई, इसमें मिलेगा, वो दिख जाता है कि हमने जो बात करी है ना, ये बात बिकेगी। जो बात कही ना 100% की बात करी है। आपका तीनों का अलाइनमेंट जब होता है ना, आपको पता है सक्सेस मिलेगी। आप गारंटी देके आ सकते हो कि इसको कोई भी ले ले, सक्सेस मिलेगी। सर ऑरा कैसे क्लीन करें? जैसे भारती ने भी पूछा था कि अगर कोई ऐसा ध्यान होता है, कोई मंत्र होता है, एक तो हम हर बार जब भी कोई ऐसा पॉडकास्ट करते हैं तो हमारी ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली आपको शायद अफोर्ड ना कर पाए जी, तो उनके लिए क्या है एक ऐसी चीज जिससे? पहले तो सर आपकी इसी बात में बता दूं कि मैंने अपने YouTube पे ना सब डाल रखा है। ऑरा क्लीन कैसे करें, कॉर्ड कटिंग कैसे करें, रेकी लेवल 1 का ट्रेनिंग वीडियो कि अपने आप को हील कैसे करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए डाला हुआ है। क्या बात है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यार। हम तो चाहते हैं कि सबका भला हो। जैसे मुझे पता ही नहीं कि ऑरा क्लीन कैसे करें। देखो 3 तरीके होते हैं। मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, या तो मांत्रिक, आप अपने मंत्र को अंदर अंदर जाप करते रहो, उससे ऑरा क्लीनिंग होती है। विजुअलाइज करो कि मैं बैठा हूं, एक सफेद ऊर्जा गंगा की मेरे ऊपर से प्रवाहित हो रही है और लगातार शिवलिंग की तरह मुझ पे पानी बिखर रहा है। आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। आप महादेव का ध्यान करो, हम करते हैं महादेव का ध्यान कि महादेव की ऊर्जा आ रही है, बह रही है ऊपर से, और ऑरा क्लीन होता है सर। विजुअलाइजेशन इफेक्ट, मेंटल, मनसा। वाचा में आपने वचन में कोई मंत्र लिया, लगातार जाप करते रहे, कवच बन गया आपके आसपास, ऑरा क्लीन होना शुरू हो गया। कर्मणा, आप किसी मंदिर में गए, गंगा जल से नहा लिए, किसी पेड़ के पास बैठ लिए,
किसी पवित्र स्थल पे चले गए। 3 लेवल हैं, कोई भी कर सकता है। ये मुश्किल मेथड नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। कई बार आप किसी प्लेस पे जाके फील करते हैं कि यहाँ का आभा कुछ और है, यहाँ का ऊर्जा कुछ और है। आप बैठे करोली बाबा गए थे हम, मैंने अरे, भारती अरे ने बोला, सर। मैं कहा यार भारती ये ऐसा नहीं है क्योंकि स्टीव जॉब्स और अभी एप्पल वाले गए हैं ना तो सबको लगता है कि अरे इसलिए जा रहे हैं, पर जेन्युइनली देयर इज समथिंग। सर कुछ एक है। आपके यहाँ सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, जी जी। जितने भी लोग वहां गए हैं वो मेस्मराइज हो जाते हैं। द्वारका नगरी, द्वारका, वहां जाकर तो ऐसा फील होता है कुछ है और आज भी आवाज देता है। उफ उफ। आपको महसूस होगा कि कुछ है। और ऐसा नहीं कि आप कृष्ण को जानते हो या ना जानते हो। सर मेरे पाकिस्तान से मुझे एक लड़की ने एक बार टेक्स्ट करा, कहती सर क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे? मैं कहा जरूर। अभी 1 महीना होगा शायद ऐसे। कहती सर मुझे ना एक फिगर आ रही है, किसी ने बताया कि इंडियन गॉड की फिगर है, क्या आप इसे देख सकते हैं? कन्हैया उसके ड्रीम में आए। वो 5 टाइम की नमाजी लड़की है, उसके पितरों को भी नहीं पता कन्हैया कौन है। कहती सर मुझे आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, मुझे लगा शायद आप एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि इंडियन गॉड से आप उनके फैमिलियर हैं, आप उनके साथ में जानते हैं उनके बारे में। अब आप मुझे बताओ, आपके पिता ने, माता ने, सोसाइटी, संसार ने कभी आपको बताया नहीं कृष्ण कौन है, आपके ड्रीम में आ गए। पास्ट लाइफ कहेंगे इसे। हम लोग कई बार ना किसी जगह से जुड़े होते हैं तो जगह पर जाकर मिलती हैं चीजें। अब वो ढूंढ रही थी बहुत टाइम से नेट पे, उसे मेरा एक कहीं वीडियो मिल गया, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। ऐसे एक बच्ची इस्लामाबाद के अंदर है, उसे महाकाल दिखे हैं, आदि योगी की फोटो देखी है। उसने इंडिया में किसी से पूछा ये कौन है? कहते शिव हैं। कहती शिव क्या होते हैं? अब उसे क्या समझाएं कि शिव क्या होते हैं? उसने बताने वाले ने फिर शिव के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया और वो महाकाल की पूजा करती है। ऊपर वाला चुनता है। हमें ये सब मिलता है, नेमत मिलता है। मैं भी सर आपको एक बात बताना चाहूंगी। मैं नीम करोली बाबा गई, मैं सिर्फ नीम करोली बाबा उनकी क्यूटनेस देख के गई। मुझे लगा ये कौन है भोले से, ये सच्ची में कोई है कंबल ओढ़ के। मैं एनर्जी फील करना चाहती हूँ और मुझे वो एनर्जी फील हुई। मैं जैसे उनकी मूर्ति के आगे गई, मेरे आंसू ऐसे, और मुझे ऐसे, मेरे को ऐसे लगता है कि आईब्रो हिला रहे हैं। हाँ जी, आ गए ना, ऐसा मुझे फील होता है सर। मैम मैं काफी इमोशनल हो गया बात सुन के आपकी ना। मन में मैं महाकाल का बहुत भक्त हूँ। भोले बाबा का आशीर्वाद है, इसके कारण से अभी जिंदा हूँ। मैं ऋषिकेश गया, मैं बाहर जाता नहीं, मैं अपने ध्यान में रहता हूँ। मेरी वाइफ ने जिद करी कि आप चलो ऋषिकेश, तो जब मुझे कहीं घुमाना होता है वहाँ वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर देती है कि अब तो ये इंसान जाएगा, अब तो स्टूडेंट जाएंगे। तो हम लोग ऋषिकेश में थे, पहली बार गया और मैं एक पाथ पे चलना शुरू हो गया। मैंने कहा मुझे ना यहाँ चलना है। राम झूला से लक्ष्मण झूला के बीच में एक आश्रम वाली लेन आती है, मैं वहाँ चलता गया। वाइफ ने कहा तुम्हें ये रास्ता पता है? मैं कहा नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, पर मैं मन कर रहा है कुछ है मेरे मतलब का। तो शी नोज कि मेरा कंपास चलता रहता है। मैं एक आश्रम में गया, वहाँ बाबा बैठे होते। मैं कहा बाबा मैं थोड़ी बैठ सकता हूँ? कहते आप ही की जगह है, आपके निर्मित है, बैठ जाओ। मैं कहा बाबा मुझे अंदर जाना है। लक्ष्मण झूला के जस्ट नीचे खड़ा हुआ था मैं, और मैं गंगा को देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, मैं पहले आ चुका हूँ, ये मेरी जगह है। हाँ। और मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ ना कोई गुफा है, आगे जाकर देख के आना। बाबा ने रिकमेंड करा। मैं कहा बाबा मुझे नहीं ऐसा शौक, मैं नहीं जा पाऊंगा। कहता मैं कहता हूँ आप जाओ। बाबा को दिख गया कि जाएगा नहीं। बाबा ने चलो मैं लेके चलता हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी है। हम होते गए, वो मस्तराम बाबा की गुफा थी जहाँ उन्होंने अपना ध्यान लगाया था, और वो जगह थी जहाँ मस्तराम बाबा विलीन हुए थे। और मुझे नहीं पता उस सब बातों के बारे में, बट जब मैं वहाँ बैठा तो मेरे तारतम्य जुड़ गया, मेरे तार जुड़ गया। और कई बार ऐसा हुआ है कि जगह बुलाती है। तो सर ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है? सर देखो अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता है पूरी तरह से पास्ट लाइफ से होता है या आपके पितरों से होता है। अब मैं आपको इसी से कनेक्ट करता हूँ एक चीज़ में, कि मैं जब घर वापस आया ऋषिकेश से, तो मैंने अपने बाबा जी की, मेरे दादा की डायरीज पलटी। वो एग्जैक्टली उसी जगह गए थे जहाँ मैं गया था। और जिस दिन मेरे दादा की डेथ हुई है उस दिन मेरा बर्थ हुआ है। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि तेरे अंदर मुझे मेरे बाप की एनर्जी दिखाई देती। कई बार बोलो मैं बाप ही हूँ। मेरे को पता नहीं, वो आयुर्वेद में काम करते थे, वो होम्योपैथी में काम करते थे। आज मेरा भी इंटरेस्ट है उन सब चीजों में। आप अब कह रहे हो कि पास्ट लाइफ है, या हम अपने ही पूर्वज हैं, हम दोबारा अपने आप को मिलने आए हैं, पूर्ण करने आए हैं इस साइकिल को। ये आपने बहुत कि हम ही अपने पूर्वज, हम ही उस श्रृंखला को पूर्ण करने आए जो वो अधूरा छोड़ गए थे, अपने ही जेनेटिक्स को कंप्लीट करने आए हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि वी रिविजिट द वूम्ब, हम गर्भ में दोबारा आते हैं।
हम दोबारा से उस संसार में भ्रमण करते हैं, उसमें जो रह गया होता है उसे पूर्ण करने आते हैं। क्योंकि आप जब योग ध्यान करते हैं और आप मोक्ष की तरफ जब जाते हैं तब आपको शायद मोक्ष मिलता है और फिर आप शायद पृथ्वी पर नहीं आपको आते। मोक्ष जिसे कहते हैं ना, उसका मतलब होता है कि पूरा पैदा होना, कंप्लीट बर्थ और कंप्लीट डेथ। कंप्लीट डेथ। हम पैदा तो पूर्ण हो सकते हैं बट हम मरते पूर्ण नहीं है, हम अधूरे मरते हैं। इच्छा, हम अपनी मृत्यु को द्वेष। स्वीकारते नहीं, डरते हैं मृत्यु से। मौत से सबको डर लगता है, पर मौत क्या होता है जब आप गले लगाए उसे कि चलो ले चलो, हो गया सब कुछ। ये श्रृंखला कहलाती है मोक्ष, और हम उसी को ढूंढने आते हैं बार बार। तो गंगा को हम बार बार देखते हैं, क्या मतलब है कि हम उस मोक्षदायिनी को ही तो देख रहे हैं कि तेरे अंदर ही तो मोक्ष है। तो ये तो सिखा रही है कि महादेव के शिरा से उतर के जमीन में जाओ, फिर वापस ऊपर उठ जाओ। वाह, सर्कल ऑफ लाइफ तो दिखता है। तो सर महादेव को जब भी देखता हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है, ये बातें ना अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली। मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ना शुरू किया ओशो से। बहुत छोटा था जी, बहुत छोटी उम्र में, 13-14 साल की उम्र, क्योंकि घर में किताबी वो थी और मुझे पढ़ने का ऐसा बहुत शौक था। तो वो मैंने पढ़ता गया। फिर वहां से ओशो में एक शिव का सूत्र है, शिव सूत्र। तो उन्होंने उसमें शिव की इतनी बातें कही, इतनी बहुत हैवी बातें थी, पर वो बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब आप वो बात पढ़ते हो, सुनते हो, और आज उस बात को 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की समझ आती है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार, जो एनर्जीज की, अब जैसे आप बात कर रहे हो, मैं सीधा 13 साल की उम्र में चला गया और मेरे बोला हाँ यार, ऐसी कोई बात हुई थी। हर्ष, वेरी कनेक्टिव। मेरे फादर मुझे ओशो सुनाते थे, वो आर्मी में थे, मैं 4 साल का था, वो ओशो सुनाते रहे। मैं पता नहीं किस दाढ़ी वाले बुढ़े को पढ़ते रहते, मैं भी इनको कहती हूँ कि दाढ़ी वाला ये पागल सा बुढ़ा है, इसको पढ़ते रहते सारे दिन। मेरा उस पर्सपेक्टिव था। मैं सारी जिंदगी ओशो को मतलब कहता रहा, पता नहीं क्या पागल आदमी। करेक्ट। बट जिस दिन मैं रेकी हीलिंग फील्ड में आया, मैंने देखा हर कोई इन्हीं को तो बांच रहा है। इंडिया के बड़े से बड़े गुरु, उनकी बस कुछ बातों को मैनिपुलेट करके, घुमा फिरा के, नई पुड़िया में प्रोड्यूस करके सर ओशो ही तो बेच रहे हैं। करेक्ट। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक्चुअली में ओशो ने जो बात कही ना, ओशो को कई लोग कहते हैं कि वो इस युग के बुद्ध बन सकते थे, वो रह गए क्योंकि वो अपने इंसान, वो जीवाश्म जिसे कहते हैं, परमात्मांश को प्राप्त करते करते वो जीवाश्म में खो गए। उनका जीविक अंश बढ़ गया, वो थोड़ा सा वहां भटक गए, नहीं तो वो बहुत कैपेबल थे सर। और यही चीज ना आपने जो कहा महादेव को पढ़ना, जब से महादेव पढ़ा ना भारती जी, बहुत मजा आया। मैं सबको फॉलो करता था, डरता था, कभी ये बाबा कभी वो बाबा, मुझे डर लगता था। बट जब से महादेव को पढ़ना शुरू करा ना, महादेव पे ध्यान केंद्रित करा, आप बिलीव करना, मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है, मैं नंबर 1 को सामने रखा और ध्यान में चला गया। सर गाइडेंस मिली नंबर 1 से, नंबर 2 से। मैंने 1 से लेकर 9 तक मेडिटेशन करा नंबर्स के साथ में। मैंने प्लैनेट्स के साथ मेडिटेशन करा है, बिना टीचर के, सिर्फ महादेव के आदेश लेके कि महादेव आप दिखाना, मैं देखूंगा। और मेरे नोट्स में मैंने वही लिखा है जो गाइडेंस में उतरा। और आपको पता ही होगा कि हम जैसे जब हमारा वेदास डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि 5000 साल पुरानी कोई भी चीज रहेगी नहीं, तो वो वापस रिकॉल ऐसे ही हुआ जैसे आप बता रहे हैं। श्रुति और स्मृति के बेस पे वैदिक नॉलेज को प्रिजर्व किया गया था। वहां नोट्स मेकिंग नहीं थी, क्योंकि नोट्स को कोई भी डिस्ट्रॉय कर देगा, बट वाइब्रेशन कौन करेगा? करेक्ट। कॉस्मिक एनर्जी कौन डिस्ट्रॉय करेगा? और महादेव की जितनी शक्ति पे आप आराधना करेंगे, आपको वो सारी ऊर्जा मिलनी शुरू होती है। अगर आपका बैलेंस ऑफ हुआ तो आप दिवालिया हो सकते हैं दिमागी तौर पे, दिमागी शून्यता भी आ सकती है, क्योंकि महादेव की ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा है। शरीर कमजोर है, आत्मा मजबूत है, तो शरीर खंडित हो सकता है आपका। तो आपको पहले बॉडी भी बैलेंस चाहिए, माइंड भी बैलेंस चाहिए, इमोशन भी बैलेंस चाहिए, तब महादेव आते हैं आपके अंदर और वो ज्ञान खोलते हैं। हम सबने महसूस करा है सर इस बात को। मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मतलब परिहास करने आया था, मैं रेकी की बेइज्जती करने आया था इस फील्ड के अंदर, कि ये नकली लोग हैं, ड्रामा करते हैं, जाके इनकी बेइज्जती मार के आते हैं, इन्हें सालों क्या आता है। मेरा ये अप्रोच था, मैं सबको ऑनेस्टली बताऊंगा। बट जब इस फील्ड में आया ना सर, मैं इसी का होकर रह गया। आज सब छूट गया और यही काम कर रहा हूँ। मेरी माँ कहती है तू तो बेइज्जती मारने गया था, तू तो एस्ट्रोलॉजर की बेइज्जती करने उतरा था, और आज तो खुद पढ़ा रहा है। सर ये न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं कई बार, कुछ नाम के शोज चलते हैं, कुछ नाम के शोज नहीं चलते, कुछ नाम की दुकानें चल पड़ती हैं, बिल्कुल, कुछ ब्रांड्स चल पड़ते हैं। मैंने जब एप्पल के स्टीव जॉब्स के बारे में जब आप जीवनी पढ़ते हैं, तो उसमें एक बार आया था कि उन्होंने भी एप्पल का नाम एप्पल और एप्पल का आधा क्यों, आधा कौन खा गया, और उस एप्पल का स्पेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें उन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से की थी। सर आपने जो डिस्कस किया वो गोल्डन रेशियो कहलाता है, कि एप्पल का जो लोगो है ना गोल्डन रेशियो पे आधारित है। अच्छा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी गोल्डन रेशियो पे आधारित है।
कि इसका एक फॉर्मूला होता है, हिट होने का फॉर्मूला है, फ्लॉप होने का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी हर चीज की है। आप अगर उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ गए, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते। जो बात स्टीव जॉब्स ने पकड़ी थी ना, वो यही था, एप्पल का हर फोन सक्सेस कैसे होता है, क्योंकि फॉर्मूला था। जैसे आपने कहा नीम करौली बाबा उनके पास आए, वहां फ्रीक्वेंसी मिल गई उनको। ऋषिकेश में आपके इतने सारे आश्रम है, आश्रम खुले हुए हैं, और हजारों वेस्टर्न आश्रम। लोग, वेस्टर्न कितने सुपरस्टार्स आए, आप खुद भी जानते हैं कि हम किस की बात कर रहे हैं। वहां पे लोग ज्ञान ले गए। जूलिया रॉबर्ट्स अभी कहते हैं हिंदू हुई, कैसे बनी, उन्होंने क्यों हिंदुत्व को एक्सेप्ट करा। देखिए, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुत्व एक अप्रोच है, अप्रोच एक है, सोच exactly। है, ये धर्म नहीं। उन्होंने उस अप्रोच को एक्सेप्ट करा। सर बात ये होती है कि हम ना उस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते, हम भटक रहे हैं लगातार। ये लोग उस अप्रोच तक पहुंच गए। सर क्या अप्रोच है सर? वो जो आपने बताया, वो जो क्या क्या कहा आपने, जो आधा एप्पल है उसका? सर उसमें गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, आप नेट पे सर्च कीजिए, व्यूअर्स सर्च कर सकते हैं। पेप्सी का लोगो गोल्डन रेशियो पे है। बड़ी बड़ी सभी कंपनी के रेशियो गोल्डन रेशियो पे एस्टेब्लिश्ड है। जितनी हिट कंपनी है, आप गोल्डन रेशियो पे अपना लोगो बना लो, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते। क्या होता है गोल्डन रेशियो में? सर एक फॉर्मूला होता है, उसमें लेफ्ट टू राइट, सेंटर टू बैक, एंड उसका ना एक रेशियो बनाया गया मैथमेटिकल। आप अगर उस पर आधारित अपना काम करते हैं, एप्पल कटा हुआ जो था ना, वो पहले पूरा था, गोल्डन रेशियो से बाहर गया, उन्होंने एप्पल काट दिया। ये थी इसकी कहानी। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, मैं लोगो डिजाइन करना सिखाता हूं, हम कंपनीज के लोगो क्रिएट कराते हैं, तो लोग न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज लेते हैं हमसे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे सक्सेस मिले। अभी शेयर मार्केट की कोई मेरे से बात कर रहा था कि इस बार का वाइब्रेशन किस शेयर का चल रहा है, तो मैंने, हमारे डाउजिंग का मेथड होता है, मैं कहा ये शेयर ले ले, 4 दिन बाद देखियो। सर डाउजिंग से उसको 4 दिन में शेयर का रेट जो मिला है ना, कहता सर क्या शेयर दिलवाया है। क्या बात कर रहे हो? वाइब्रेशन है सर। आप कर सकते हैं अपने घर में बैठ के सिंपल तरीके से, अगर आप लर्न करें, मैं आपको बताऊंगा बाद में, आराम से हम सीखेंगे इस बारे में। डाउजर यूज करके सिंपल डाउजिंग से, आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए। और न्यूमरोलॉजी में जो नाम रखते हैं, जैसे बहुत लोगों को बिजनेस रखने हैं, दुकानें है, जैसे हम तो शोज बनाते रहते हैं, या फिल्म में कहानी हमने बनाई तो हीरो का नाम क्या रखना है, वो भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम तो अभी जब कहानी लिखते हैं। आपने जो बात करी है, मेरे सिलेबस की है, मेरे करिकुलम में पढ़ाता हूं मैं इस चीज को, कि नेम रेमेडी जो होती है ना, वो टेम्परेरी रेमेडी होती है, अगर आप बाद में करते हैं। जैसे आपका पहली बार मैं नाम रख रहा हूं, तो मैं हर्ष की फ्रीक्वेंसी जब मैं आपको दूंगा ना, तो अब आपको यही फ्रीक्वेंसी लेके चलना चाहिए आइडियली। अब क्या होता है कि जैसे मेरे पास में, मान लीजिए मैं 7 या 8 नाम रख लूं अपने, तो मुझे 7 या 8 कर्म भी तो करने पड़ेंगे। लोग सोचते हैं कि रेमेडी करने से हम कर्म से बच जाएंगे, हमें सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, हर नाम का एक कर्म होता है। आप अपने बच्चे को जिस नाम से बुलाते हैं, आप अगर एक ही नाम से बुलाएं, उसे ज्यादा नाम ना दें, तो उसकी पर्सनैलिटी में ना आप देखेंगे हमेशा एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। एक नाम एक पर्सनैलिटी बनाता है, मल्टीपल नाम मल्टीपल पर्सनैलिटी बनता है। डेट मल्टीपल कर दीजिए और बाइफर्केशन हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में वाइब्रेशंस होती हैं, आप वाइब्रेशन को डिस्पर्स कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आपको टूटी हुई वाइब्रेशन मिल रही है। सक्सेस के लिए एक वाइब्रेशन चाहिए होती है, पिन पॉइंट वाइब्रेशन चाहिए होती है, वो आएगी। आप जैसे कहते हैं, कई बार हमारे मुंबई के अंदर काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो कि नेम चेंज करते हैं। सर नेम चेंज ना टेम्परेरी रेमेडी में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट लिया, उसकी एक फ्रीक्वेंसी थी, आपने नाम रखा, वो फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया। बट आप तो अलग हो ना। आप देखोगे हीरो हीरोइन का नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। के अक्षर पे काफी लोगों ने नाम करा, मैं बात नहीं कर लेता हूं, वर्ड्स एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मैं कर देता हूं। उसके बाद के अक्षर पे नाम था, कई लोगों ने रखा, पर बाद में क्यों हटा दिया? हाँ, अगर वो परमानेंट रेमेडी होती तो ये लोग क्यों हटाते? सही बात है यार। ये तो बहुत फेमस हो अभी गया तो बंद हो गया। हाँ करेक्ट। अब पहले कहते क्यों नहीं आ रहे? एक टाइम पे सारे सीरियल होते थे, और अभी बंद है। और सब छोटे मोटे डायरेक्टर भी कर रहे थे, और कंपनी आज भी उससे बड़ी है। Exactly. मतलब पैटर्न है ना सिंपल सा। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि ये सब चीजें होती हैं। अगर आप एक नाम को ऐड करें, एक पत्री को समझें, आपको वहां से कर्म समझ में आ जाएगा कि इस इंसान का कर्म क्या है। हर्ष, कभी कभी आप ऑब्जर्व करते होगे कि आप अपने लिए लकी नहीं हो, बट आप जिसको सलाह दोगे आप उसके लिए बहुत लकी हो। आपसे सलाह लेके लोग चमक गए। देखते हो सलमान खान कभी होगे अपने लकी नहीं होते। कई बार उन्होंने जिस बंदे पे हाथ रख दिया ना, यू नो द गोल्डन टच, मिडास टच कहते हैं उनके टच को, और लोग तरसते हैं उनके हाथ रखवाने को। ऐसा क्या है? कई लोग कहते हैं, जाऊंगी तो मैं कई लोग कहते हैं इस बात को 100%। अगर सलमान खान, क्योंकि और वो तो अभी और बड़े लोग स्टार बोलते हैं। हैं कि इनके एक बार हाथ रखवा लो, है उनमें वाइब्रेशन है। जो लोग न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें पता है इस बात के बारे में कि व्हाई दिस पर्सन इज सो ब्लेस्ड। एवरीवन हैज अ फ्रीक्वेंसी।
मैं ज्यादा इसमें डिटेलिंग में फॉर श्योर यहाँ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही हमारा एक करिकुलम का पार्ट आ जाता है, क्योंकि मुझे अपना करिकुलम ही शेयर करना पड़ जाएगा इसके बाद में कि हमने सारा सिलेबस ही पढ़ा गया। सो वो हमारा मेरे विदाउट फीस वाला मामला हो जाएगा। मैं बताऊं सर, मैं इन सब चीजों के बारे में नो डाउट रेकी के बारे में थोड़ा सा कम जानता हूँ, पर मैं मेरा ना 3 नंबर का हूं। जी 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 जी। तो मेरे को पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, मेरा जीवन ही वो है। मैंने हर चीज पढ़ चुका हूँ। मैं 29 हूँ, पर मेरा जो एस्ट्रोलॉजी से आता है वहां पे मैं धनु राशि हूँ, तो मैं बृहस्पति वहां से आता है। तो ज्ञान कलेक्शन हमारा पर्सपेक्टिव होता है, बट सर ज्ञान का कलेक्शन करके उसे यूटिलाइज भी करना। ज्ञान व्यर्थ है जब तक रोक के रखोगे, उसके बाद जब निकाल दोगे, नहीं तो क्या होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हीलर अगर अपनी हीलिंग बॉडी से बाहर ना निकाले, ज्ञानी यदि अपने ज्ञान को बाहर ना निकाले, तो उस पर कैंसर बन सकता है। ये मैंने बोला था। सही कहा। कैंसरस ग्रोथ तक हो सकती है। सही कहा। क्योंकि आपको नहीं कहा तो आपके बच्चों को परेशान करेगा। करेक्ट। ज्ञानियों के बच्चों की हालत देखना कैसी होती है। कहते हैं ना ब्राह्मणों के पूत कोई जिन कोई भूत, ऐसे कह देते हैं कोई को भी कि किसी पढ़े लिखे के बच्चे देखो बहुत ही अजीब गरीब होते हैं। क्यों? ज्ञान रोक के बैठे, ऊर्जा रोक के बैठो। नुकसान देखना अपनी बॉडी पे कितना होता है। बहाव में पैसा और बहाव में ज्ञान, बहाव में ऊर्जा अच्छी होती है। सही कहा। बंधा हुआ पैसा भी आपको नुकसान ही बैंक देगा। में पैसा रोक दो, कुछ नहीं देगा। Correct. आप उसे शेयर मार्केट में लगा दो, बहता चलेगा। करेक्ट। कभी कम हो जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, पर बहाव में रखो उसे। लक्ष्मी रुकी हुई बड़ी हानिकारक होती है। वो बीमारियों में पैसे खर्च कराएगी, वो हॉस्पिटल में, वो पुलिस में, वो लॉयर्स में पैसे खर्च करा देगी। लक्ष्मी बहाव में लगा दो, बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज सेट जो हमने सेट देखा है वो करवा दे मेरे। अरे ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करनी। फिजूल नहीं है। सर प्यार जी, रिलेशनशिप आज के दौर में बहुत ज्यादा, जी। जब भी हमको लोग साथ में देखते हैं, हम काम करते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं यार साथ मिलना बड़ा मुश्किल है यार, आप लोग का बहुत अच्छा है। तो क्यों लोग साथ नहीं रह पाते आजकल? रिलेशनशिप क्यों इतने? ओके, 2 कारण है। पहला तो फ्रीक्वेंसी पे बात कर देते हैं। दुनिया बोलती है फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। करेक्ट। एक होता है फेमिनिन, एक होता है मैस्कुलिन। हमेशा याद रखना कि फेमिनिन के साथ मैस्कुलिन शोभा देगा और मैस्कुलिन के साथ फेमिनिन। ये ऑरा से फेमिनिन लगती हैं, बट वैसे मैस्कुलिन है। एग्जैक्टली। एंड यू आर फेमिनिन। एग्जैक्टली। दैट्स योर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एग्जैक्टली। अगर जिस दिन आप मैस्कुलिन हो गए ना, आपका रिश्ता नहीं बचेगा। और ये दुनिया में डिवोर्स का ये पहला नियम है। बहुत बहुत बड़ी बात पकड़ ली आपने। सर हीलर बनने के लिए फेमिनिज्म जरूरी है। शिव जो हैं वो संभले हुए योग शक्ति हैं, शक्ति पावर हैं, और हमारे अंदर शक्ति की ही ऊर्जा है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं आज। ये जो बोल पा रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कि मैं फेमिनिन हूं, और आई एम प्राउडली सेइंग दिस थिंग, आई एम फेमिनिन। करेक्ट। 100%। शिव भी फेमिनिन है सर, अपने आप में सौम्य हैं, उनकी सौम्यता ही फेमिनिन है। और शिव अगर अपने रौद्र में आ जाए, अर्धनारीश्वर जब उन्हें कहा गया था तो आधे वही शिव है, वही शिव है। और इंसान ने भी जब फीमेल और मेल दोनों एनर्जीज को संतुलित करके ध्यान किया, तब आप शिवत्व को पा सकते हैं। तो कुंडली उठती है ना आपकी, ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस होती है ना आपकी। हम लोग सर चिढ़ जाते हैं जब कोई हमें कहता है ना, आप मेल्स को कह दो कि आप फेमिनिन है। अरे कैसे? आप फीमेल को कह दो मैस्कुलिन है, अरे तुम पागल हो। नहीं ये ताकत है। और सर क्या होता है डिवोर्स के लिए? बेसिक कारण होता है आप अपने कैरेक्टर से लड़ रहे हैं। डिवोर्स तब होता है जब आप अपने अंदर सेटिस्फाइड नहीं है और आप दूसरे से उम्मीदें जोड़ के बैठे हैं। मैं अपने अंदर टूटा हुआ हूं, बट मैं मानूंगा नहीं मैं टूटा हुआ हूं, बट मैं तुझे कहूंगा तू तो बड़ी बेकार है भाई, तू तो ये करे। अरे यार तू अपने आप से दुखी है, तू अपने आप को एड्रेस कर। रिश्ता सर पहला मेरे से टूटेगा ना तो इनसे टूट जाएगा। जब मेरा अपने आप से रिश्ता नहीं है तो हर्ष भाई कौन किससे रिश्ता रख लेगा? आजकल डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन ये है सर, हम उम्मीदें जोड़ बैठते हैं, हम एक्सपेक्टेशन के साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। और रिलेशन रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस बैलेंस। अगर आपको इनसे 10 एक्सपेक्टेशन है, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पहले सोच लें। सही कहा। रिश्ता कभी नहीं टूटेगा सर। एक्चुअली हम उम्मीदें जोड़ बैठते हैं, ये मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे। अरे तुम भी गिव एंड टेक। अरे मुझे क्या देख, मैं तेरे लिए रोज सब्जी बनाती हूँ, एक दिन तू भी बना मेरे मैं लिए। भी तो तेरी सब्जी खाता हूँ। पर वो सब्जी आपको खानी पड़ेगी और उसके बाद आपका क्या होगा? मैं सर मैंने कोविड में खाई, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं ही बना के दूंगी तेरे को। कोविड ठीक हो गया मेरे ख्याल से। मेरा हुआ ही नहीं, बिल्कुल हुआ ही नहीं। दहशत बैठ गई होगी। मेरा खाना सच इतना में गंदा सर। बनाता हूँ मैं खाना, मतलब मेरे को बेसिक नॉलेज ही नहीं है खाने की। मतलब जो एक बेसिक होता है ना कि भाई पहले ये डाला जाता है और ये करते हैं, मेरे को वो भी नहीं पता। हर्ष क्या होता है कि हमारे अंदर भाई ये करेक्टर ना दबे होते हैं।
मैं कोविड के अंदर मेरे स्टूडेंट्स मेरे घर पे आए कई बार हीलिंग की बातचीत करने, तो मैंने उनके लिए तोरी बनाई, तोरी और टिंडे। तोरी, बड़ा अरे, लोग सबसे, हाँ, ऐसे ऐसे कहते हैं बेकार है, मेरी फेवरेट है दोनों। मैंने हीलिंग करके खिलाई। आप बिलीव करना, इतना मजेदार फूड लगा ना उनको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हीलिंग फूड की एक अभी कुछ काम कर रहे हैं इस क्या पे, बात है सर। कि हम ताकि लोगों को उनका फूड ही रिपेयर कर दे। जो खाना खा रहे हैं अब वो खाने से कहीं रिस्ट्रिक्ट ना हो, हिंडर ना हो, और वहीं से हीलिंग हो। तो हम ट्राई कर रहे हैं इस पे कुछ काम करने का, और मुंबई के अंदर भी कुछ काम स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या बात है। ये खाने पे से एक बात आई, बहुत लोग टीवी और फोन देखते हुए खाना खाते हैं। मैंने खुद ये कुछ टाइम तक बंद किया था, और मुझे एसिडिटी में फर्क दिखा जी। मुझे हल्का फील होने लग गया, क्योंकि मैं ध्यान से अपने खाने को अप्रिशिएट करके खा रहा था कि वाह मेरा खाना। बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, अपना वजन उनका कम होता ही नहीं है, चाहे दुनिया भर की डाइटिंग कर ले, दुनिया भर का हेल्दी फूड खा ले, क्योंकि वो भावना ही। हर्ष, हम किसी काम को भाई ध्यान से नहीं कर रहे ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बेध्यानी में बात करना शुरू कर दूँ, बात का जो एसेंस है लूज हो जाएगा। मैं पानी पी रहा हूँ, मेरा कप मुंह तक पहुंच रहा है, मेरा ध्यान कहीं और है, मैं पानी के साथ नहीं हूँ, हम किसी चीज के साथ नहीं है। बट सर एवरीबॉडी इज ऑन फोन, हालांकि हम भी यही काम कर रहे हैं, लोगों को फोनों पे वी ऑल आर डूइंग सेम सर, वी ऑल आर डूइंग सेम। और आप एक बात बताइए, कितने रिश्ते खो नहीं रहे हैं? आपके बच्चा बड़ा हो रहा है, आप कितने मोमेंट्स खो देते हैं क्योंकि आप फोन में लगे हुए हैं। हम सब करते हैं, हम सबके साथ कितनी चीजें मिसिंग हो जाती हैं। और आप एक बात बताइए, जब तक फोन नहीं था क्या जिंदगी चल नहीं रही थी हमारी? बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे, लोगों से कम बोलते थे बट क्वालिटी बोलते थे। अब इररेलेवेंट बोलते हैं, सारा दिन बोलते हैं। आप कितने ही ग्रेटिट्यूड वाले ग्रुप्स में होंगे, सुबह सुबह कि टेक्स्ट आता हुआ ऐसा लगता है चल यार ठीक करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं, उसने भी करी है, काम कल को आएगा, बिजनेस आएगा, उससे कर देते हैं। कुछ लोग तो रोज सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हैं, और इतनी सड़ी हुई गुड मॉर्निंग होती है, मरनी में नहीं चाय का कप होता है, दिल होते हैं दो, और गुड मॉर्निंग, सर में गुलदस्ता होता है सड़ा हुआ। मैं कहा यार किसकी, आपका मूड डेली एक साथ नहीं होता, आपका भटकार वाला मन हो रहा है कि आज सुबह किसी लानत बरसानी है। अच्छा, किसी दिन वो लेट उठे 11:30 बजे गुड मॉर्निंग कर देंगे, और हम उस दिन जल्दी उठ गए तो अरे भाई क्या दोपहर को भेज रहे हो। एग्जैक्टली, बट हम सबको ना, और ये भारती के अंकल ही है, वो ऐसा करते हैं, भारती के अंकल ही करते हैं, मैं आज बता रहा हूँ मेरे भारती के अंकल अमृतसर रहते हैं। मैंने अमृतसर ले जाओ वापस, उसने डिस्क्लोज नहीं किया कौन से वाले हैं। और अंकल है, पड़े गई तुसी ना दस दियो, वो एक ही अंकल है, वो अमृतसर रहते हैं ना, अमृतसर जाके मिला पता चल गया। लोग ना सर किसी भी मोमेंट में कंप्लीट नहीं होते। और आपने डिवोर्स की बात करी, डिवोर्स भी तो इसलिए हो रहा है सर कि हम किसी के साथ हैं ही नहीं। हम घर में रहते हैं, हम कोई सेलिब्रेशन दिवाली की विश कर रहे हैं, पहले होता है दिवाली के विशेष सबको भेजने हैं। पहले पटाखे मिठाई पे फोकस होता था, आज ही होता है सुबह सुबह सबके मैसेज चले गए, क्या बात है, हैप्पी दिवाली नहीं बोला आज बड़े लोगों को एटीट्यूड आ गया है, दिवाली विश नहीं करी। और हम क्या कर रहे हैं, फेस्टिविटी मिस कर रहे हैं। आप हनीमून पे गए, मैं कई लोगों को देखता हूँ हनीमून पे शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि स्यापा तू हनीमून मनाने आया, किसके साथ मना रहा है? थैंक गॉड हम जब हनीमून पे गए थे व्लॉग नहीं बनाती थी। हम जब गए थे वो टाइम पे हमारा इंस्टा और ये यूट्यूब घूम कुछ के ना नहीं मेरे था। पे ही आई जाता पैसा, मेरे अच्छी पे ही बात आता है, अपनी है। वाली पे आ रहा है, किसी और पे चला गया फिर क्या होगा? मुझे कोई वो भी बताना, रेकी हीलिंग को अपने पति का पता, इस वक्त मैं देखना चाहूँ कि मेरा पति कहाँ है। कुछ ऐसे वाला ये भी हो सकता है। ऐसी कुछ ऐसी सर्च करो सर, अपने सारे स्टूडेंट को ना इसी पे लगा दो। आप ढूंढ सकते हो, इसे डाउजिंग कहते हैं। दुनिया में बच्चे खो गए थे बहुत सारे। साउथ इंडिया की एक फैमिली ने कांटेक्ट किया कि हमारा बच्चा खो गया, नहर में गिर गया, बहते बहते कहाँ पहुंचा हमें पता नहीं है। हमने डाउजिंग से बताया कि इस गांव के अंदर है, वो कहाँ पड़ा हुआ है। वो बच्चा बेहोश था 3 दिन से, डाउजिंग से बताया गया कि वो कहाँ पर है। तो ये जो आप तफ्तीश करा रहे हो एक्चुअली साइंस है, और डाउजिंग से बंदा छुप भी सकता है ना। अरे वाह यार, देखो सब कुछ हो सकता है सर, पॉसिबल है सर। हमारे इंडिया में ना हम सॉल्यूशंस थे। आज लोग कहते हैं तुम इंडियंस के पास तो सारे सॉल्यूशन रेडी होते हैं, तुम जुगाड़ू हो। ऐसा नहीं है, हम क्रिएटिव थे। हमारे को जो टैग दे दिया गया ना कि तुम सिर्फ जुगाड़ू हो, हम जुगाड़ू नहीं थे, हम बहुत फोकस थे, हम ऑथेंटिक थे। बट वो बेचते बेचते ना सर हम जुगाड़ पे उतर आए। और अभी ना अनफॉर्चुनेटली हम जब भी कोई ऐसी बात करते कि ये तो हमारे ग्रंथों जैसे मेटावर्स, जी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, हम डॉक्टर स्ट्रेंज की जब फिल्म देखते हैं या स्पाइडरमैन देखते हैं, उसमें 3 वर्स दिखाए जाते हैं। हमारे रामायण में पूरा मल्टीवर्स का पूरा डिटेल दिया हुआ था। जो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया मल्टीवर्स के आधारित है। आप शरीर से बोलोगे, शरीर सुनेगा। आप देखते हो वहां पे दिखाया था बी.आर. चोपड़ा के इस एपिसोड में कि पहले विष्णु बड़े हुए, वो कृष्ण से विष्णु बन गए, महाविष्णु बन गए। वो शरीर से नहीं बोल रहे, वो ऑरा से बोल रहे थे। उनकी 7 लेयर बोल रही थी। शरीर सुनेगा, शरीर सुनेगा, आत्मा बोलेगी, हर कण सुनेगा।
जब महाकारण शरीर बोलेगा तो पूरा ब्रह्मांड सुनेगा। वो विष्णु ने खाली धरती पे नहीं सुनाया था सबको, वो पूरे लोकों में सुनाया था, सब सुन रहे थे। हम इतनी सी चीज को मिस कर जाते हैं। और वो चीज हमने देखी वहां पे कि उन्होंने अपना एक रूप लिया, विराट रूप लिया कि सभी मेरे अंदर आ रहे हैं। आप किसके अंदर जा रहे हैं? ऊर्जा के अंदर। वो ऊर्जा का रूप था उनका, एनर्जी फॉर्म में बोल रहे थे वो, तो एनर्जी तक बात पहुंच रही थी। हम जब बात घमंड के लेवल पे करते हैं ना, तो हम यहां से बोलते हैं, घमंड बात करता है, हम बोलते हैं मैं, पर जब हम यहां से बोलते हैं तो हम निकलता है। आप मैं से हम हो जाते हैं, मैं टूट जाता है, हम नहीं टूटता। हम में आप और वो दोनों होते हो। हम करेंगे, हर्ष ऐसा होता है ना जब हम करेंगे और कर लेते हैं। एक होता है भारतीय, हम बोलते बोलते कि हम करेंगे। एक होता है ना कि मैंने कर दिया। एक ये भी होता है, एक होता है हमने कर दिया। हम में आपको पता है महादेव बहुत बड़े हैं, आप छोटे से हो, आप उनके पैर के नाखून के पास बैठे हो, पर वो हम है क्योंकि आप भी हो, पैरों के पास ही हो बट आप हो, बट वो हम महसूस होता है। आप मेरी वाइब्रेशन इस वक्त फील कर सकते होंगे बोलते बोलते भी कि बात ये मैं अपने गले से बोलूं तो ये केवल मेरा पाखंड है, पर ये बात मैं महसूस करते हुए बोल रहा हूं तो आपको महसूस होते हुए समझ में आ रही होगी कि महाकाल के पैरों के पास जब हम होते हैं ना, तो मैं नहीं निकलता आपका। आपको भी कह ही नहीं सकते कि आई एम डूइंग द थिंग्स आर बीइंग डन थ्रू मी। मेरे थ्रू चीजें हो गई। क्या आपने करा? जी। तो आपने करा तो बाकी चीजों में आप क्यों नहीं कर पाए? हाँ, करेक्ट करेक्ट। जब आप करने वाले थे, आप करता थे, तो बाकी क्यों नहीं कर लिया? डेड बॉडी ले लो ना, जिंदा कर दो उसे। भगवान हो ना, कर दो। क्यों मरता है इंसान? आप जीवित क्यों नहीं कर रहे हो उस चीजों को? हम हीलिंग से क्या सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, जितनी परमिशन हो उतना कर सकते हैं। मैं पहले हीलिंग से पहले हर्ष हमेशा उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट स्कैन करता हूं। अच्छा। पहले गाइडेंस लेता हूं, कर्म देखता हूं कि कर्मों में, मेरे पास कैंसर पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि क्या ये बच जाएंगे? हमने सुना था आपके यूट्यूब पे कि आप बचा लेते हो। मैं बचाता नहीं हूं, मैं कर्म देखता हूं पहले। अगर कर्मों में इतना सा भी स्पेस होगा ना, मैं एफर्ट डालूंगा। और कईयों को मैंने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा जी, कईयों को लोगों का मुझे दिख गया कि कल तक नहीं बचेंगे। मैंने साफ साफ बोला कल दोपहर तक इनके प्राण निकल जाएंगे। सुबह तक प्राण निकल चुके थे। दिखता है, साफ साफ दिखता है। पर विद्या मेरी नहीं है सर, ये मेरी विद्या नहीं, महादेव की दी हुई विद्या है। ये विद्या महादेव ने सिखाई थी सप्तऋषियों को। ये ब्रह्मा ने नारद को दी थी, या महादेव ने सप्तऋषियों को दी थी। अब इस विद्या का क्या कर दिया? रेमेडियल पार्ट बना दिया है, जबकि ये कर्म देखने के लिए है। ये कर्म देखने के लिए मुझे क्या करना है इस लाइफ में। मुझे पहले बता दो कि भैया आपको जिंदगी में चोरी नहीं करनी, वरना आप जेल जाओगे और आप ये करो, तो वो आदमी पहले से ही ध्यान रखेगा कि नहीं यार, जीवन में है ना, कितना भी हो नहीं, चोरी नहीं करनी यार। और लोग ऐसा पहले करते थे। देखो, एक पर्सपेक्टिव ये भी है, एक ये भी कि आप सत्य के रास्ते पे चलेंगे। आप असत्य पे चले तो आप चोट खाएंगे। तामसिक, सात्विक, राजसिक, 3 लोग होते हैं ना। आपको बता दिया कि आप सात्विक हो, आप जिंदगी भर आप सत्य पे चलोगे ना। आपने भूल के भी मिस्टेक नहीं करनी, बट ये बताए कौन? भटकान जिंदगी भर रहती है ना, कि हम फिर दिखाते पड़ते हैं हाथ पैर अपने कि तुम ये देख लो, तुम पत्री बता दो, तुम न्यूमरोलॉजी कर दो। क्यों जरूरत पड़ रही है इन सब चीजों की? मेरे से एक इंसान कहता है कि मैं महाकाल का भक्त हूं, मैं महादेव का भक्त हूं। मैं फिर मेरे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ने क्यों आ रहे हो? कहता आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, मेरा व्यवसाय है। पर मैं बिलीवर उसी का हूं। मैंने आज तक पत्री किसी को नहीं खाई अपनी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। मेरे को अभी इस पर बैठा हूं, मेरे लिगामेंट में पेन हो रहा है, उसका दिया हुआ है ना एक्सेप्टेंस। पूरा एक्सेप्ट कर लो तो दर्द कम होता है ना? होता ही नहीं है। मैंने रिपेयर करा इसे। डॉक्टर ने तो 7 साल पहले बोला था सर्जरी करा लो, 7 साल से मेरे साथ में है। कम हो जाता है। कुछ चीजों में मैंने देखो, एक्सेप्टेंस और सरेंडर से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इंसान लड़ता रहता है, इसलिए हारता है। जब सरेंडर को जब कमजोरी कहा जाता है, नहीं, आप कमजोरी वहां पे कहते हैं सरेंडर को, जहां पर आप बचने के लिए उसका यूज कर रहे हो कि मेरे में बूता नहीं है, अरे छोड़ दे, मैं तेरे मार नहीं रहा। जब आपके हाथ में ताकत हो ना और फिर ना मारो, फिर वो सरेंडर है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमारे पास क्या होता है कि क्षमा किसी और को शोभा दे रही होती है, वो कुछ गरल वरल कुछ नहीं, उसके पास में वो वैसे खुश हो रहा है कि हाँ मैं मार दूं। हमारे तो इंसान तो ऐसा है कि गुस्सा भी सामने वाले की औकात देखकर आता है। एग्जैक्टली। कोई बड़ी गाड़ी जब आपको कट मार के जाती है और लाल बत्ती जा रही होगी, तो आप कीचड़ भी ऐसा, अरे यार क्या करें अभी, ऐसे हो जाते हो। वही कोई साइकिल वाला करके जब पकड़ के पीटोगे। एग्जैक्टली। मेरे पास अभी पिछले दिनों किसी नेता के तरफ से कॉल आया और उन्होंने कुछ बात करनी चाहिए, और वो बहुत ऑफेंडेड फील कर रहे थे। जब मैंने कहा कि आपकी पत्री में मेरी सहायता नहीं है, कहीं और सहायता लीजिए। कहते हैं आपकी ज़िंदगी बना देंगे हम, आप जानते नहीं हम हैं कौन। मैं कहा सर महादेव से बड़े तो नहीं होंगे। मैं कहा मैं इस लायक नहीं हूँ आपकी सहायता करने के लिए। उन्होंने बहुत बुरा लगा कि मैंने पत्री पढ़ने से मना कर दिया उनको।
कहते सर इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। मैं कहा सर अगर महादेव ने चाहे होंगे तो हो भी जाएंगे। क्योंकि देखिए हमें पता है कि नहीं होंगे। पत्री तो मैंने भी पढ़ी है ना, अगर मैंने उनकी पढ़ी है तो अपनी भी पढ़ी है, कुछ तो मेरे पास भी नॉलेज होगी ना, कुछ तो मेरे पास एसेंस होगा। धमकियां देके जाते हैं लोग कई बार, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मैं कहा भाई मत करो ये काम, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मुझे भेजा गया था। माय गॉड, अमेजिंग यार सर, मतलब इतनी बातें हैं। मेरे को लगता है कि आपके साथ मतलब 4-5 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज आई थिंक आप हर महीने आ रहे ये टॉपिक ही इतना बड़ा है, ये टॉपिक इतना बड़ा है जहाँ पे साइकोलॉजी है, आध्यात्म है, ध्यान है, मेंटलिज्म है, हिप्नोटिज्म है कहीं ना कहीं, तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये। हर्ष आपने बहुत सही कहा कि लोग मेरे पास हीलिंग कराने आते हैं, मैं उनके ब्रेन को टेम्परिंग भी करना सिखाता हूँ। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं NLP कोच हूँ, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना आता है, मैं लाइफ कोच भी हूँ। तो आप सबकॉन्शियस में लेके जाते हो? वो करता हूँ, मैं पास्ट लाइफ में भी लेके जाता हूँ। मैं गया हूँ सबकॉन्शियस में, इसलिए मेरे को पता है इसकी पावर क्या है। बहुत जबरदस्त पावर। ऐसी पावर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कोई शो कर रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट शो था, और मेरा ना मन उदास हो गया, मेरा मन दुख हो गया जी। और मेरा ना मन से बड़ा कनेक्टेड हूँ मैं। अगर मेरा मन है ना तो मैं दुनिया दे दूंगा, और मेरा मन नहीं है ना तो सब खराब हो जाएगा। अब मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ और मेरा मन पूरा टूटा हुआ है कि मैं क्या कॉमेडी करूंगा, और कॉमेडी करनी है और बिना स्क्रिप्ट के कॉमेडी करनी है। तो मेरे को लगा उसके लिए तो आपको खुद फनी होना पड़ेगा और खुद खुश होना पड़ेगा। तो मेरे एक दोस्त है, वो हिप्नोटिज्म के कॉमेडी के लिए करता है, मतलब आपको नाम भुलवा देगा, वो कर देगा। उसने मुझे बोला कि भाई काम कर, तू बैठ, क्या हुआ है? मैंने बोला यार उसने ना मुझे ऐसा बोल दिया, इस वजह से मुझे बात दिमाग में आ गई है। तो उसने बोला ठीक है काम कर। उसने मुझे बिठाया और उसने मुझे बोला कि भाई दिमाग में जा और अपने बैक ऑफ द माइंड जा, और जब वो प्रॉब्लम हुई थी तब उस आदमी को तू वो पूरी इरेज कर दे। और फिर मैंने जब आँख खोली, मुझे उस बात से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। ट्रू। मेरे भी एक ट्रिक है छोटा सा, उसे इनर लाफ कहते हैं। आपकी किसी ने बेइज्जती करी, आपके मुंह पे कोई परिहास करके चला गया, आपको बहुत दुख हुआ कि इस इंसान ने मेरी बेइज्जती कर दी। आप माइंड में जाओ, उसे कच्चे बनियान में इमेजिन कर लो, निर्वस्त्र कर दो उसे, क्योंकि जब आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं ना तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। Yes. आप दिमाग में उसे हटा दो, आप दिमाग के अंदर शेड ऑफ कर दो। अब कैसे कर रहा है, उसकी तो औकात ही कुछ नहीं रही। कई बार हमें अपने माइंड को बचाना जरूरी होता है, तो हम ये ब्रेन में कर लेते हैं बहुत बार। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपकी सेल्फ जो इमेज है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत बार। और जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो अपनी सेल्फ पे ही तो खेल रहे हैं आप लगातार। आप गए प्रोग्राम में, आपको शूट करना है, डेली एक ही परफॉर्मेंस देनी है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर्ष आएगा हंसाएगा हम सबको, भारती आएगी हमें हंसाएगी। कितना मुश्किल होता है डेली। और आपको बताऊं, मैक्सिमम एक्टर एंकरिंग करते हैं यूज NLP की। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक बहुत फेमस एक्टर हैं, चलिए देवी सज्जनों शुरू करते हैं। ये क्लैप और एंकर ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं। आप इंडस्ट्री के अंदर एंकर समझ रही है क्या होता है ना, अपने पॉइंट पे एंकर बना लेते हैं। जब आप उस स्टेट में गए, आपने यहां प्रेस कर लिया, शो स्टार्ट होने से मैंने पहले ये एंकर बनाया था जी, मैंने ये एंकर बनाया था। लोग समझ रहे होंगे इस वक्त मेरे को सुनते हुए कि एंकर क्या है। एंकर एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप अपनी बॉडी को एक ऐसी स्टेट में लेके जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान में जाना है आपने, तो अभी आप ध्यान में, आपको शोर आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन अगर आपने इसको एंकर बनाया तो आप जैसे ये करोगे ना तो आपके बॉडी और दिमाग को पता है कि अब ध्यान में जाना है, और आप ध्यान में चले जाओ। नर्सरी से 12वीं तक की एजुकेशन 1 सेकंड में हो जाती है एंकर बनने से। आप हर बार नर्सरी से 12वीं जाते हैं, लंबा पैसेज है। आप पहली बार गए ध्यान में, नर्सरी से 12वीं तक पहुंच गए, अब आपने ये कर लिया, ये मुद्रा आते ही आपकी 12वीं तक की एजुकेशन हो गई। अब ग्रेजुएशन से स्टार्टिंग होगी सारी, आपको बार बार वो जर्नी नहीं करनी पड़ती। तो एंकरिंग क्या है, वो एक शॉर्टकट होता है, आप उस चीज में तुरंत आ जाते हैं। सर मेरे को एक एंकरिंग आप दो ना, कैसे कैसे दे सकते हैं? देखो, आप एक स्टेट सेलेक्ट करो पहले दिमाग के अंदर, कि जैसे आपको भी शो कर रहे हो, आप किसी से परेशान हो या अपने शो के अंदर अपनी एक स्टेट चाहते हो कि लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये एंकरिंग में आ गया मेरे, कि एवरीवन इज अपलॉडिंग, चाहे कोई है ही नहीं, स्टूडियो खाली पड़ा हुआ है, मुझे दिमाग में तालियां सुनाई दे गई हैं, मैंने वो विजुअलाइज स्टेट को विजुअलाइज कर लिया और अपने कान के पास में यहां पे एंकर फिक्स कर लिया, ऐसे दबा के कर लिया। अब जब मैं इस एंकर को अपने परफॉर्मेंस से पहले प्रेस करूंगा, मुझे तालियां बजनी फील होने चालू हो जाएगी, मेरी एनर्जी वहीं आ जाती है। और आप स्ट्रांग कर लो, उस पॉइंट पर अपने आप को होल्ड कर लो, दिस इज एंकरिंग। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों जो देख रहे हैं,
मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये बहुत जादू की तरह वर्क करता है, एक जादू की छड़ी जिसे हम कहते हैं ना, ये उस तरह से वर्क करता है। वो चीज़ वर्क की है मेरी राइटिंग में, मेरी होस्टिंग में, यूट्यूब में, जो भी हमने काम किया है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई आप दुनियादारी छोड़ के ये करो, बिकॉज बहुत लोगों को आज की तारीख में ऐसा है कि भाई एक टोटका दे दो, जुगाड़ टोटका दे नहीं दो, है, जुगाड़ दे दो। टोटका नहीं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे हम कहा जाता है कि जहां पे आप 10-12 साल तक एक माइंडसेट में रहते हो, तब आपको मैजिक दिखना शुरू हो जाता है। जैसे खाना बनाते हो ना, गार्निशिंग जरूरी है, तब खाने का एक्चुअल टेस्ट आता है। ये गार्निशिंग का इफेक्ट है। लक जिसे कहते हैं ना, ये लक भी है। हाँ, सही कहा। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये तो इतना बड़ा पॉडकास्ट है और ये हमारे लिए, इसीलिए हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, ताकि अलग अलग पर्सनालिटी से मिले, उनसे बात करें, और वो ज्ञान जो मैंने आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत सारा पता भी किया है, बट आमने सामने बैठकर जो एक फील आता है ना, कि जो आप मुझे कह रहे हो, वो एनर्जी, वाइब्स, वाइब्रेशन, वो यूट्यूब से नहीं आती। कहीं ना कहीं यू शुड मीट पर्सन। मेरे को जब मैं यहाँ पे आया ना, तो एक प्रेजुडिस मेरे को भी बताया गया कि भारती ऐसी, हर्ष ऐसे। मैंने इनको स्टेज शोज के अलावा कभी नहीं, मैंने आपका पॉडकास्ट नहीं देखा। मैं चाहता था मैं रॉ आऊं। मुझे भारती हर्ष ना पहली बार ऐसे मिले कि जब मैं यूं देखूं ना, तो भारती कैसी लगती है, क्या ये वही है? अब जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा नहीं, माँ है ये। इनका एक इमोशनल साइड दिखा मुझे वो बहुत सही बोला आपने, ये माँ है। मैं एंगेज नहीं हुआ उस चीज से जो आप पब्लिक में दिखते हो। मैं आपसे एंगेज नहीं हुआ उस पब्लिक वाले से। करेक्ट। बट यू आर समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। और आपने मुझे हमेशा हर बार राइटर कंसीडर किया, और वो आप मानोगे नहीं कि चाहे मैं दुनिया में कोई भी काम कर लूं, मैं हूं राइटर। आपकी राइटिंग का मैं फैन रहा हूं, क्योंकि मैं कई बार आपकी राइटिंग सुन के ना, आपके वर्ड जो होते थे, इवन कॉमेडी के आप लिखते थे ना स्क्रिप्ट, इनके लिखते थे, मैं हम सुनते थे यार क्या इंटेलिजेंट राइटिंग करी है, क्योंकि समझ में आता था। जी। तो आप कहीं ना कहीं, बट सर हम जब मिले आपको हमारा ऑरा सही लगा। देखिए, आपका ऑरा डिफरेंट है, बट वाइब्रेशन बहुत एक कंपैटिबल है। दैट्स ब्यूटीफुल। वो कंपैटिबिलिटी आपके अंदर है, जो मैंने कहा ना, एक फेमिनिज्म और मैस्कुलिन का परफेक्ट मैच है, वो आपको क्रिएट करता है। जिस दिन आप मैस्कुलिन से हटके फेमिनिन की तरफ जाएंगे, या ये वाइस वर्सा जाएंगे, तब फिर मैच मिसमैच हो जाएगा। बट ये तो बहुत फेमिनिन वाली आपने बहुत सही बोली। और इनके अंदर दुर्गा का ही दूसरा एक एनर्जी का फॉर्म भी आता है। जब इनका ऑरा रीड करते हैं तो लाल रंग का एक ऑरा रीड होता है इनका, कि शी हैज दैट। कभी आप माता के नवरात्र रखिएगा पूरे, आप उसका अपना ऑरा रीड करवाइएगा, रेड मिलेगा आपको ऑरा। अब बहुत सुंदर ऑरा है। मैं रख दी सर। जी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। बट आप हाइपर इमोशनल है, बस वो आपको मिसमैच होता है कि आप हाइपर इमोशनल हो जाते हैं। वो तो बहुत सही कहा। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। हाइपर इमोशनल तो है, बहुत ज्यादा इमोशनल। और आपकी एनर्जी ऐसी है, हर किसी को प्रभावित कर लेती है, आप खींच लेते हो, एक मैग्नेटिज्म वाला। और फिर उसमें क्या होता है कि आप नेगेटिव को भी खींच लेते हो। आपके आसपास डार्क भी है तो भी उसे खींच रही हो, ब्राइट है तो भी उसे खींच रही हो, अट्रैक्शन मैग्नेट बन जाती हो। पर घर जाकर ना फिर वो हैवी हो जाता है। हाँ, कैसे पता सर? ओह सॉरी। हाँ घर जाकर जो हैवीनेस है ना, क्योंकि जब अट्रैक्शन मैग्नेट होता है कोई पर्सनालिटी, घर जब जाएगा तो उसका सब कुछ जा रहा है। कॉर्ड कटिंग एक मेथड है, कॉर्ड कटिंग सभी के लिए है। इसमें क्या होता है, हम विजुलाइज करके ना अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। जब काम से घर पहुंचो ना, सब कुछ स्यापा हटा के जाना, कि अपने आप को रिलीज करके जाना। घर में काम डिस्कस मत करना, नहीं तो बच्चा इफेक्ट होगा, बच्चा काम सीख जाएगा। और अगर वो बचपन से काम सीख गया ना, उसकी जो जवानी और बचपना है ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप भी जानते हो, आपने काम किया है, यमी से किया है। मैं 14 साल की उम्र से कमा रहा हूँ सर, आई नो। मैं अपना खुद के अपने काम पे एस्टेब्लिश हो गया हूँ। मुझे पता है कि 14 ईयर्स की एज में जब पढ़ने वाली उम्र होती है, आप कमाने में घुस जाओ, पैसा हाथ में आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है सर। उसके बाद में ये पढ़ी जो जर्नी करना है, बहुत मुश्किल, क्योंकि पैसा बड़ा सुंदर लगता है। करेक्ट। और उस एज लड़कपन में आपको जो पैसे का कॉन्फिडेंस आता है, एग्जैक्टली, वो उसमें आप ईगो बनती है कि मैं, अरे अपन तो मतलब अपनी भगवान है वाला फील आता है कि आप ही भगवान है शायद अगले। बट होते नहीं हो, आप टूट जाते हो, क्योंकि आप एक लेवल से ऊपर सोच नहीं पाते। आप एजुकेट होके जाते हो, आप स्कॉलर बन के जाते हो तो आप हाई रेज बनते हो। आप जल्दी कमा लेते हो तो आप लो रेज बनते हो। तो बच्चे के पास ना जब जाओगे, अपना काम लेके कभी मत जाना, क्योंकि वो ना आपका बच्चा ना, स्पेशली जब मैं कभी उसका ऑरा देखा है, आपके हार्ट से बहुत जुड़ा हुआ है। आपके पेन को बड़ी जल्दी कैप्चर करता है वो। यस हाँ, मैं रोती हूँ ना तो एकदम इनकी स्ट्रेंथ से इफेक्ट होता है, इनकी कॉन्फिडेंस से इफेक्ट होता है, आपके इमोशन से इफेक्ट होता है। उसके बाद कभी रोके मत जाना, और वो रोए ना तो कभी उसे एंटरटेन भी मत करना, पहले शांत होने देना। क्योंकि नहीं तो जिंदगी भर ना वो माँ ढूंढता फिरेगा कि मैं रोऊंगा, कोई ना कोई माँ चुप कराने आएगी। ये मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि भाई रोए तो रोने दो, थोड़ी देर बाद शांत हो जाए, फिर गोदी में लो। हाँ, दुनिया फिर क्या में करो, हाँ, रोएगा, रोना है उसे,
बस ये आपके लिए थोड़ा सा। क्या बात है सर, एक हीलिंग वाली बात पूछनी है। जी बोलो। जैसे लोग हीलिंग करवाते हैं, रेकी करवाते हैं, तो वो पास रह के करवानी चाहिए या डिस्टेंस वाली भी ज्यादा मतलब इफेक्टिव वाली? हमने आपको जो हीलिंग करी कितनी दूर से करी, हाँ, आपको फील हुआ? गर्म होगी सर मेरे। एग्जैक्टली। मेरे पास में कनाडा कैलिफोर्निया के अंदर क्लाइंट गर्म हो जाते हैं, अमेरिका में क्लाइंट गर्म होते हैं, कहते हैं बॉडी में वाइब्रेशन आ रही है सर। 7 समुंदर पार भी? जी। वाइब्रेशन यूनिवर्सल, एक्चुअली मेरी थोड़ी है। शरीर की सीमा है ना, लिमिटेशंस है शरीर की। जो मैंने विष्णु का बताया कि विष्णु महाअवतार में गीता का ज्ञान दे रहे थे, ऐसी हीलिंग भी तो एक सुपर पावर है ना, सुप्रीम पावर है। पास्ट में ऐसे न जाने लाखों किस्से हैं जो शायद कुछ तो डॉक्यूमेंट भी नहीं हुए, कि जहां पर मेंटली एक आदमी को पता है कि वहां क्या हो रहा है। तो वो तो ऑब्वियसली हम आप चमत्कार कर सकते हैं, या आप अपने जादू पितरों की हीलिंग कर सकते हैं, आप अपने फोर फादर्स की हीलिंग कर सकते हैं। भागीरथ ने करा, जो अपने पूजा करते भागीरथ ने करा, राइट। गंगा को उतारा, हीलिंग तो करी इनकी सबकी। सर हीलिंग करते वक्त अगर जैसे क्या सोचते हैं यार? कुछ सोचना नहीं भारती, लोग ना समझते हैं कि एक प्रोसेस है। हाँ, ये प्रोसेस नहीं है। मैं वही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे देखो, बड़े लोग हैं। आपको मेडिटेशन करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हो उसे स्टॉप कर देना है बस। मेडिटेशन अपने आप आ जाएगा बाहर निकल के। मैंने बड़ी बार कोशिश की, नाल याद आ जाता कपड़े धुलवाने हैं अभी। मेडिटेशन में कुछ करना नहीं होता। हाँ बड़ी सर, ये मैंने कितनी लोग बार कहा सांसों कि पे आज करते मैं हैं, करती हूँ। नहीं हो पाता। सर मेरे से भी बिना सांसों के नहीं हो पाता। अनलर्निंग इज मेडिटेशन, learning is not meditation. People can't learn the meditation. When they unlearn, they know the meditation. When you stop doing whatever you, आप जो कर रहे हो उसे रोक दो बस, मेडिटेशन अपने आप आ गया। शून्य की आप अवस्था उस मोमेंट में आ जाओगे ना। अगर मैं इस मोमेंट में जो कर रहा हूं वो रोक दूं और केवल इस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दूं, मेडिटेशन। लिविंग इन द मोमेंट इज ऑल्सो मेडिटेशन। खाना तो सिर्फ खाना। जो कर रहे हो करो, केवल वो करो। आप भटक रहे हो ना, नहीं तो मेडिटेशन केवल ये नहीं कि बैठ गए ध्यान आंख बंद करा, वो मेडिटेशन नहीं है। आप 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हो, 23 घंटे क्या कर रहे हो? मैं 24 घंटे मेडिटेशन कर सकता हूं ना, कि मैं हर वक्त अपने साथ हूं या जो कर रहा हूं उसके साथ हूं। मैं जब आपको संबोधित कर रहा हूं, आपको असाइन कर रहा हूं बात से, तो मैं आपकी तरफ हूं ना, गवर्न कर रहा हूं आपको। जब मैं आपकी तरफ हूं तो आपके साथ हूं। मैं ऐसे तो नहीं करूंगा ना अपने आप को, और जब मैं ऐसे कर दूंगा तो मेडिटेशन टूट गया, मेरा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। मेडिटेशन ना मैस्मरिज्म भी होता है, कि आप अपने आप को मैस्मराइज कर लेते हो, एक स्टेट के अंदर चले जाते हो। स्टार्टिंग में कर लेते हैं कई लोग। अरे डर लगता है। हाँ, अरे डर लगता है। मैं एक बार बैठा, मैं को ऐसा, मैंने तुरंत ऐसा हो गया, मैं कहा हाँ, मेरे को भी सर कभी हे कभी हुआ भगवान, है जब ऐसा। चक्र आपके एक बैलेंसिंग होते हैं तो उससे पहले आप हिलते हो, हाँ, और आपको आसपास की ऊर्जाएं फील होती हैं। यस यस यस, हाँ। मैं ये सबको बता दूं, ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं होती। लोग समझते हैं मेडिटेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि आप सत्य के साथ मिल जाते हो सर। करेक्ट। हर किसी का एनकाउंटरिंग अलग होता है लेवल पे। Correct. आप जब भी पहली बार मेडिटेशन करते हो, कई अनुभव होते हैं, लोग उन अनुभव में खो जाते हैं। मेरे पास, मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कराता हूँ 5 से 6 बजे, 999 रुपए फीस लेता हूँ उसकी, महीने की। मैंने कहा सब अवेल कर सके, सब आके बैठे। 999 फीस है, और दुनिया भर से लोग आते हैं मेरे पास। 250-300 लोग जुड़ते हैं, जूम पे लाइव होता है। अब सर उसमें क्या होता है कि हम एक वाइब्रेशन में जाते हैं और उसमें डीप उतरते हैं। ये जो कर रहे होते हैं मैं इनको करने नहीं देता, तो फिर ये वो करते हैं जो कि इन्हें करना है, एंड दैट इज मेडिटेशन। क्या बात है यार, क्या बात है। अमेजिंग सर, बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। इतनी बातें हुई, और सच में थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि ये एक कुछ रिलीज हो गया है। एक ऐसी चीज है जो आई एम श्योर आप भी घर बैठे जब ये पॉडकास्ट देखेंगे, और प्लीज कोशिश करके समझना इस पॉडकास्ट को, बिकॉज इस पॉडकास्ट में बहुत ऐसी बातें हैं जो आप शायद पेन पेपर लेके उस पॉइंट को लिखकर उस पर रिसर्च करिए। सर के लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक पॉडकास्ट में आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को समझेंगे। और एक बार आप समझ गए तो आप ये समझ लेना कि आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ पीछे नहीं डाल सकती। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया। और आप भी प्लीज़ इस वीडियो को देखना, और प्लीज़ बार बार देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग LOL लाइफ। लगता है इनको सुनते रहो, इसीलिए हमने इनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप हीलिंग, रेकी जो भी जानना चाहते हैं, और अगर इनसे बात भी करना चाहते हैं तो हम इनके ऑफिस का नंबर भी दे देंगे। तंग करो इनको। बड़ा मज़ा आया सर, बहुत थैंक यू सो मज़ा मच। आया। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें भारती टीवी को। थैंक यू।